के साथ में कोई भी साथी, जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक जुड़े हुए हैं, सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार सभी सीनियर साथी तेजी के साथ में अपनी पूरी टीम के पास में एक बार कॉल करेंगे। जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, वो सभी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हमारी अपनी पूरी टीम के पास में कॉल करेंगे। तेजी के साथ में राइट 8 बजकर, जैसा हमारा रूल है, हम 8 बजकर 5 मिनट पर जूम की स्टार्टिंग कर देते हैं। तो जितने भी अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार सभी साथी अपनी पूरी टीम के पास एक बार कॉल करेंगे। फास्ट गति के साथ में सभी साथी, 5-5 कॉल हर साथी, 5 कॉल ज्वाइनिंग करते ही 5 कॉल हर डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टीम के पास में करेगा। हर डिस्ट्रीब्यूटर 5 कॉल हर डिस्ट्रीब्यूटर करेगा सर। हर साथी 5 कॉल करेगा, और ताकि हर साथी समय पर जुड़ सके। राइट, जैसा अपनी टीम का रूल एंड रेगुलेशन है, राइट 8 बजकर 5 मिनट के ऊपर हम, जो हमारा होस्ट होता है, जो हमारे मेहमान होते हैं मीटिंग के, उनको हम बुला लेते हैं। तो सभी साथी एक बार अपनी अगर विजय जी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं ना, तो मैं चाहता हूं विजय सर अगर हमारे बीच में जुड़ गए हैं, तो एक बार गुरुदेव आप हैंड रेज कर लें। अगर विजय सर हमारे बीच में जुड़ गए हैं ना, तो मैं चाहता हूं कि बार गुरुदेव आप एक बार हैंड रेज करेंगे। जी सर, तो तेजी के साथ में सभी साथी अपनी पूरी टीम का एक बार फीडबैक लेंगे। सभी साथी तेज गति के साथ में अपनी पूरी टीम का एक बार फीडबैक लेंगे। अगर आदरणीय गुरुदेव विजय विरोधिया सर हमारे बीच में अगर जुड़ गए हैं ना, तो मैं चाहता हूं गुरुदेव आप एक बार हैंड रेज करें। तो ताकि मैं आपको एक बार, अगर आदरणीय गुरुदेव विजय विरोधिया सर हमारे बीच में जुड़ गए हैं ना, तो सर मैं चाहता हूं एक बार आप हैंड रेज करें। वो अभी नहीं आए हैं। किसी ऑल्टरनेट नंबर पे सर कॉल कीजिए सर प्लीज उनको। हाँ मैं करता हूँ सर, कोई बात नहीं, शायद उसमें मीटिंग में थे, किसी न्यूट्री चार्ज की मीटिंग में थे, मैं कर रहा हूँ सर। तब तक सभी साथी एक बार कॉलिंग कीजिए। जब तक हमारे बीच में विजय सर आ रहे हैं तब तक आप अपने टीम को कॉलिंग कीजिए। ये मौका है कि आगे हम सर, एक। आगे आगे सर, आगे आगे सर, ओके सर। हमारे बीच में विजय सर आगे हैं। सभी साथी ना तब तक एक बार कॉल करेंगे। विजय सर हमारे बीच में आ गए हैं, तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं सर। राइट 8 बजकर 5 मिनट पर हम इस मीटिंग को स्टार्ट कर देंगे। तो जितने भी साथी है ना, एक बार अपनी पूरी टीम का फीडबैक लेंगे तेजी के साथ में। 89 हम हो गए हैं।
तो तेजी के साथ में 8:05 जैसा हमारी मीटिंग का रूल है, हम राइट 8:05 पर हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं उनको आमंत्रित करेंगे। और आज जो शख्सियत हमारे बीच में है वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, हमारी शानदार LOS में है। देखिए सर, RCM बिजनेस में आना आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में RCM बिजनेस में आते हैं तो आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और डायरेक्ट सेलिंग में RCM में आने के बाद में आप जोश मशीन जैसी टीम के लीडर के अंदर आती हैं, यानी कि जिसको विजय विरोधिया सर को जोश मशीन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आज हम विजय विरोधिया सर की टीम का एक छोटा सा हिस्सा हैं। और वो शख्सियत जो आज, जब हम 24वीं एनिवर्सरी अभी बनाई जा रही थी दिल्ली में, तो हमारी कुछ टिकटें विजय जी के घर पे थी। तो हम जब लेने के लिए गए तो विजय सर की मिसिज यानी कि भाभी जी ने हमारे को बताया कि सर अभी तो कुछ मेहनत नहीं है। एक समय ऐसा था जब विजय सर 30 के 30 दिन बाहर रहते थे, आज भी उनका शेड्यूल यही रहता है, 25 दिन 26 दिन एक व्यक्ति लगातार फील्ड में रहता है। तो हम सब लोगों को सोचने चाहिए, एक स्टार सफायर लेवल का व्यक्ति अगर आज फील्ड में रहता है तो हमको एक बार सोचना जरूर चाहिए। और वो सक्सेस जिसने जीरो से शुरुआत करके अपने बिजनेस को आज हीरो तक पहुंचाने का काम किया, सबसे ज्यादा फील्ड वर्किंग, सबसे ज्यादा जोशीले, सबसे ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाला शख्सियत, एक ऐसा शख्सियत वो अपनी स्टोरी के माध्यम से वैसे तो खुद बताएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने एक अखबार डालने का काम वो घर घर जाकर करते थे। एक बार सोचने की बात यह कि आज हमारे पास में नेशनल नहीं सुपर एक्सप्रेस हाईवे आज तैयार है। उन्होंने बिजनेस को उस वक्त शुरू किया था जब कंपनी के पास में कुछ भी नहीं होता था, केवल एक प्रोडक्ट होता था, वो कपड़ा। उस कपड़े को लेकर के जब वो फील्ड में उतरते थे तो कितने लोग, आज आप सोच के देखो, जब हमारे पास में गामा ओरिजिनल जैसा शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है, आज हेल्थ गार्ड जैसा शानदार ऑयल हमारे पास में है, आज न्यूट्री चार्ज जैसे शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है। आप बहुत जबरदस्त आज हमारे पास प्रोडक्ट है, एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट आज हमारे पास में है, कपड़े की हर वैरायटी आज हमारे पास में है, FMCG के प्रोडक्ट लगभग अपने पास में है। अगर आज अपने को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है तो आप सोच के देखो कि जब एक प्रोडक्ट होता था तो तब उन्होंने कितनी मेहनत की होगी। आज बहुत सारे शख्सियत बोल देते हैं सर RC में ये प्रोडक्ट आ जाए ना तो हम बहुत बड़ा काम कर देंगे। सर जिनको काम करना था ना उन्होंने एक प्रोडक्ट PP किया, केवल उस प्रोडक्ट जो कपड़ा कपड़ा होता था। और जैसा कई मैं आज विजय जावेद सर की स्टोरी सुन रहा था तो उन्होंने बोला था कि उस वक्त तो इतनी ज्यादा वैरायटी भी अच्छी नहीं होती थी, तो उन्होंने उस वक्त काम किया जब हर चीज की वैरायटी अच्छी नहीं होती थी। जब साबुन, मुझे याद है कि साबुन भी अच्छी नहीं होती थी, पेस्ट अच्छी नहीं होती, आज तो एक से बढ़कर एक शानदार वैरायटी हमारे पास में है। तो उस वक्त उन शख्सियत ने शुरू किया था, तो आज वो स्टार सफायर यानी कि सेकंड पार्ट में, RCM के सेकंड पार्ट में सबसे बड़ी पिन अगर किसी ने प्राप्त की वो आदरणीय गुरुदेव विजय विरोधिया सर ने की है। और मैं अपने आप को बड़ा वो मानता हूं कि मैं विजय विरोधिया सर की टीम का हिस्सा हूं। और वो शख्सियत जिन्होंने उंगली पकड़ करके मैं कह सकता हूं कि मेरे को स्टार मराल जैसे लेवल पर पहुंचाने में, जावेद सर को विरोधी जैसे लेवल तक पहुंचाने में उस शख्सियत का बहुत 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 ज्यादा योगदान है। तो वो शख्सियत आज हमारे बीच में है। राइट 8:05 हो गए हैं और जो हमारे मेहमान को बुलाने का जो टाइम होता है वो 8:05 पर हम अपनी मीटिंग को शुरू कर देते हैं। तो मेरे अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि मैं अकेला उनको बुला सकूं, तो आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। तो आप लोगों की जबरदस्त रिचुअल क्लैपिंग के बीच में मैं इनवाइट करना चाहता हूं मेरे मेंटर, मेरे गुरुदेव जिसने उंगली पकड़ करके इस बिजनेस में चलना सिखाया, आदरणीय विजय विरोधिया सर। वेलकम है सर आज की जूम मीटिंग में आपका गुरुदेव। Recording in progress. हाँ, धन्यवाद बलवान जी, थैंक यू सो मच। बड़ी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ बिल्कुल सही आ रही है सर। चलो बलवान जी, अभी बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ मिलके। जैसा बलवान सर हरियाणा से हैं, अभी जावेद जी भी मेरे को पता चला, जावेद जी भी हमारे बीच में हैं जो कश्मीर की शान है। और निश्चित रूप से अगर मेरी ताकत है जो बलवान जी बता रहे थे, उसके पीछे का राज है कि एक शानदार टीम है। आप सब लोग बहुत मेहनती हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो हमारे अपलाइनों ने हमें सिखाया उसको हमने फॉलो किया, और वही करते करते टीम में डुप्लीकेट किया और आज इस मुकाम पे पहुंच गए। बलवान जी मीटिंग लीडर्स बोलते हैं कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। ये एक सिस्टम ऐसा है जो डुप्लीकेशन का है और नकल मारने से चलता है।
मैं सबसे पहले अपना परिचय दूं, क्योंकि बलवान जी ने जैसे बताया कि नए साथी भी काफी हैं यहाँ पे। फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, फिजिकल मीटिंग्स का एक प्रोटोकॉल है। हम जहाँ पे चले जाते हैं 1 साल से पहले, दोबारा वहाँ पे हमारे यूईएस के प्रोग्राम नहीं होते। तो लेकिन ये ऑनलाइन माध्यम ऐसा है कि हम चाहे तो हर रोज भी मिल सकते हैं। तो बलवान जी ने मेरे को इनवाइट किया, इनको मैं मना नहीं कर पाया। और बलवान जी की ग्रोथ और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने किया था चैलेंज लेके, चैलेंज लेके मतलब जैसे कोई टास्क दी जाती है, तो उस टास्क को पूरा करने के लिए जब आदमी जी जान लगा देता है, तो वैसे चैलेंज लेके आपको पार करना चाहिए कि मुझे अभी रॉयल्टी पे जाना है, जितने भी रॉयल्टी हैं उनसे आगे बढ़ना है। तो मैंने ऐसे ही काम किया था। तो बलवान जी ने बताया कि नए साथी काफी हैं, तो मैं पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम विजय विरोधिया है, जींद हरियाणा का रहने वाला हूं मैं। जैसे बलवान जी हरियाणा से हैं, मैं भी हरियाणा से हूँ। एट प्रेजेंट दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। 8 फरवरी सन 2001, आज से लगभग 23 साल पहले आरसिम की शुरुआत की थी मैंने। और आरसिम की जब शुरुआत की तब कुछ भी नहीं था। जैसे बलवान जी ने बताया कि मैंने अखबार के लिफाफे बना के भी बेचे हैं, और अखबार बांटने का भी काम करता था। तो उस समय 8वीं क्लास में था जब मैंने किस्तों में साइकिल खरीदा था अखबार बांटने के लिए। लेकिन आरसिम की वजह से आज मैं स्टार्स फायर हूँ। और स्टार्स फायर का मतलब आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आप जब सिस्टम में आते हो, तो जो आप खरीदारी करते हो आपका टर्नओवर होता है, उसी के आधार पे आपका लेवल बनता है। जैसे जिसका जितना बड़ा टर्नओवर उसकी उतनी बड़ी इनकम हो जाती है। टर्नओवर का मतलब जो आप खरीदोगे वो आपका टर्नओवर है, और आपके माध्यम से जिन लोगों को आरसिम के इन ओरिजिनल प्रोडक्ट्स का फायदा बता दिया गया है, और वो भी अगर खरीदारी करते हैं, तो वो भी आपका टर्नओवर कहलाता है। या नए साथी हमारी सिस्टम में आते हैं, वो जो परचेज करते हैं, वो भी आपका टर्नओवर कहलाता है। यानी कि सब जुड़ता है। और अगर कोई रिटेल करता है आप या आपकी टीम में, तो वो भी आपका टर्नओवर कहलाता है। ये टोटल जितना भी आपका टर्नओवर एक महीने में होता है, उसके आधार पे आपको लेवल मिलते हैं। जैसे पहला लेवल जो होता है 5,000 का बिजनेस, जैसे ही आपका टर्नओवर होता है, तो आपको कंपनी 2% कैशबैक देती है। और जैसे ही 20,000 का टर्नओवर होता है, 10,000 पे अलग लेवल है, 20,000 का होता है तो पहला लेवल आता है जिसको हम बिगनर बोलते हैं। 40,000 के टर्नओवर पे स्टार्टर हो जाते हैं, 70,000 के टर्नओवर पे ओपनर हो जाते हैं। कंपनी अपने टर्नओवर पे भी आपको इनकम देने लग जाती है। उसके बाद 1,15,000 पे ईगल, 1,70 पे विनर, 2,60,000 पे सॉरी 1,70 पे रनर, और 2,60,000 पे विनर कहलाते हो आप। और स्टार पिन होती है परफॉर्मेंस बोनस की हाईएस्ट लेवल, जब 3.5 लाख का टर्नओवर आपकी पूरी टीम में हो जाता है। उसके बाद रॉयल्टी होती है गोल्ड, स्टार गोल्ड, प्लेटिनम, स्टार प्लेटिनम। 3.5 3 लाख का टर्नओवर जब दोनों टीम में हो जाता है, तब आप स्टार प्लेटिनम होते हो। और जब 5-5 लाख का टर्नओवर हो जाता है, तब पर्ल होते हो। 10-10 लाख का टर्नओवर स्टार पर्ल। एमराल्ड होते हो 22-22 लाख के टर्नओवर पे। और 48-48 लाख का टर्नओवर जब होता है, जब स्टार एमराल्ड होते हो, जैसे बलवान जी है। और उसके बाद 1-1 करोड़ दोनों ग्रुपों में कम से कम 1-1 करोड़ का, यानी 2 करोड़ का मिनिमम टर्नओवर होता है जब आप स्टार रूबी कहलाते हो, जैसे जावेद सर हैं। और उसके बाद स्टार रूबी होते हैं जब 2-2 करोड़ का टर्नओवर होता है। और 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ का टर्नओवर होता है तो आप फायर बनते हैं। और 10-10 करोड़ का टर्नओवर होता है तो स्टार्स फायर बनते हैं। और मेरा आज 10-10 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रहता है, बल्कि इससे ये मिनिमम है, इससे ज्यादा कितना भी होता है। मेरा 50 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर रहता है। और आज ये खुशी की बात है कि अपनी इनकम क्या आती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आज लगभग 25 करोड़ की से ऊपर इनकम मेरी टीम के लोगों के घरों में जाती है। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट सोच के भी बड़ा अच्छा लगता है कि 25 करोड़ क्या होता है, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। और 25 करोड़ रुपया टीम के उन लोगों के घरों में जाता है जिनको मैंने इस सिस्टम का फायदा बताने के लिए इस मिशन पे निकला। और धीरे धीरे 23 साल के अंदर ये कारवां इतना बड़ा हो गया कि आज उन लोगों ने जिन्होंने मेरी बात मानी, वो ना सिर्फ स्वस्थ हुए, ना सिर्फ बीमारियों से दूर हुए। और उनके घरों में आज 25 करोड़ रुपया हर महीना जाता है। अगर उनको 25 करोड़ आता है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ आता होगा, सिंपल सी चीज है। लेकिन आज मेरा लेवल इतना बड़ा है, सारी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी का मैं आनंद ले पा रहा हूँ। और पैसिव इनकम का बहुत शानदार माध्यम हमारे को मिला है। अपनी मर्जी के हम लोग मालिक हो गए। तो ये सब कुछ आप सब लोगों के साथ भी हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा से ऐसा रहा होगा। जैसे बलवान जी मुझे कहते थे कि नई साथी बहुत से हैं जो आपके बारे में ये तो जानते हैं सोशल साइट पे कि हाँ
मतलब जोश मशीन है, ये भी जानते हैं कि स्टार सफायर है, ये भी जानते हैं कि बहुत सी गाड़ियां हैं, बहुत से घर हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं, सारे सपने पूरे हो गए, विदेशों की यात्रा करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं जिसको एक आम आदमी जितने देशों के नाम जानता है, सिर्फ ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका को छोड़ के सभी देशों में ऑलमोस्ट मैं घूम चुका। और लगभग साल में एक दो विजिट मेरी हो जाती है बाहर की। वो इसलिए नहीं कि पैसा आता है, वो इसलिए क्योंकि समय भी है। तो ये सारी चीजें बहुत से लोग जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से या अप्लायंस के माध्यम से, लेकिन ये तस्वीर का एक पहलू है। पर मैं मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोगों को बताना चाहूंगा। बैकग्राउंड ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि नए साथी काफी हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं यार मैं तो गरीब हूँ, या मेरे पास तो समय नहीं है, मैं कैसे इसमें आगे बढ़ सकता हूँ, क्या ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों को बता दूं कि इस 23 साल में मैंने बहुत से लोगों को हर तरह का अनुभव हुआ। जिन लोगों ने कुछ किया और जिन लोगों ने कुछ करने की ठान ली, जिन लोगों के कुछ सपने थे और अंदर आग धधक रही थी कि मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी चाहिए, या मुझे अपनी क्लास बदलनी है। तो जिन लोगों ने ठान लिया, वो चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहाँ आपके अंदर की आग चाहिए, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। ऐसा मैं अपने बारे में बता दूं, मैं बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक ऐसे घर में पैदा हुआ जिस घर की अपनी कोई छत भी नहीं थी। यानी कि छत भी नहीं थी का मतलब ये है कि मैं जब पैदा हुआ तो मेरा घर भी नहीं था। मेरे पापा जी एक मजदूर थे, मेरे दादाजी भी एक मजदूर थे, वो खेतों में किसी और के खेत में काम करते थे। और मेरे पापा जी बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम करते थे। मुझे याद है स्टार्टिंग में यहाँ जिस जिले में बलवान जी रहते हैं, इसी जिले का एक गांव पड़ता है रामराय। रामराय मेरे ख्याल में पता नहीं जींद का है कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो जब मैंने होश संभाला, पहली दूसरी क्लास, उस समय बिजली के खंभे गाड़े जाते थे रामराय गांव में, और मैं राम राम गांव में पढ़ता था पहली दूसरी क्लास में। उस समय नंगे पांव स्कूल में जाते थे हम लोग, यानी कि पाँव में चप्पल भी नहीं होती थी। और किसी और के साइकिल पे साइकिल चलाना हमने सीखा, किसी और की गाय भैंस का दूध हमारे घर पे आता था, किसी और के खेत से सब्जियां हमारे घर पे आती थी। यानी कि हमारा खुद का खेत नहीं था, हमारी खुद की जमीन नहीं थी, हमारी खुद का घर नहीं था, हमारी खुद की गाय नहीं थी, हमारा खुद का साइकिल भी नहीं था, पाँव में चप्पल तक नहीं होती थी। इसी से अंदाजा लगा लो। आ, फोर्थ और फिफ्थ क्लास में मैं मिर्चपुर गांव, जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है, वहां पे पढ़ा। वहां भी यही सिचुएशन थी। पांचवी क्लास में हम लोग जींद में शिफ्ट हो गए थे। तो जींद में जब आए तो उस समय कुछ पैसा इकट्ठा करके मेरी मम्मी ने एक भैंस ली थी और उसका दूध बेच के घर का गुजारा चलाया जाता था। और मैंने रद्दी अखबार के लिफाफे बना के दुकानों पे बेचता था ताकि मेरी पढ़ाई जारी रहे, क्योंकि शहर में खर्चे ज्यादा हो गए थे। और एक चीज समझ में आ रही थी आ, कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारे दिमाग में हमारे बुजुर्गों द्वारा और टीचर्स द्वारा घुसा दिया जाता है, और ये मेरे दिमाग में भी घुसा हुआ था। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई की तरफ मैंने ध्यान दिया, क्योंकि पांचवी क्लास में मैंने देखा बहुत से बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया था, तो कहीं ऐसा लग रहा था कि कहीं मुझे ना निकाल दें। तो पांचवी क्लास से ही हम मेहनत करते थे, स्कूल से आने के बाद लिफाफे बेचने का काम, और स्कूल से शाम रात को लिफाफे बनाने का काम ये होता था। उस जमाने में पॉलिथीन बैग नहीं होते थे। और ये काम कई साल तक चला। जब मैं आठवीं क्लास में हुआ तो एक ये अखबार बांटने का काम करने की सोची मैंने, क्योंकि मेरा एक क्लासमेट अखबार बांटता था हर रोज सुबह 3:30 बजे उठ के। और जब 3:30 बजे उठ के अखबार लाके और फ्री हो जाता था, उसके बाद स्कूल के काम करते थे। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है, हमारी रात बच जाएगी, सोने को भी अच्छा मिलेगा और पढ़ाई भी सही हो जाएगी अगर ये काम मिल जाए तो। लेकिन इतनी गरीबी थी कि वो काम भी मुझे नहीं मिला, क्योंकि उस काम के लिए साइकिल चाहिए था। और ये उस समय की बात है जब आठवीं क्लास में मैं था, यानी कि 8th क्लास। आठवीं क्लास में भी ये पोजीशन थी। और आठवीं क्लास में एक जींद के अंदर तुलसी साइकिल स्टोर है, गोहाना रोड पे, आज भी है। आज भी कई बार मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि वो साइकिल स्टोर आज भी वहाँ एग्जिस्ट करता है, जिससे मैंने आठवीं क्लास में साइकिल खरीदा था किस्तों में, और अखबार बांटने के लिए। और उसके बाद लगभग 3 साल मैंने अखबार बांटे। ये मैं आरसिम से पहले की लाइफ बता रहा हूँ, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों को एक चीज समझ में आ जाए कि आदमी किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन अगर वो अपनी दिन बदलना चाहे तो सिर्फ अपनी मेहनत के दम पे बहुत बड़ा काम कर सकता है, और आरसीएम आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है।
8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक मैंने ये काम किया। गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, लोगों के घरों में अखबार बांटते थे। जिस घर पे अखबार फेंकता था उस घर को देखता था कि कितना शानदार घर है, कभी हमारा भी होगा क्या। किसी की गाड़ी खड़ी देखता था, सोचता था हमारी भी ऐसी गाड़ी होगी क्या। ऐसे तमाम ख्याल मेरे दिमाग में आते थे और सोचता था, मेहनत भी करता था। 11वीं क्लास में अच्छा खिलाड़ी बन गया मैं कराटे का, जूडो कराटे कोच हूँ मैं, ब्लैक बेल्ट 4 डैन, और बच्चों को कराटे सिखाने लग गया। 11वीं क्लास में ही जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल के बच्चों को कराटे सिखाता था। फिर कॉलेज चला गया, कॉलेज में भी मैंने बच्चों को कराटे सिखाए। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली चला गया, 3 साल दिल्ली में भी मैंने कराटे सिखाए। और आखिर मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। अब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि वो एक नौकरी प्राप्त कर ले। मैंने भी कोशिश की, लेकिन नौकरी 3 तरह के लोगों को मिलती है। या तो आप टॉपर हो, या आपके पास चेक हो, जैक हो। चेक का मतलब रिश्वत हो, और जैक का मतलब सिफारिश हो। ना टॉपर था, ना रिश्वत थी देने के लिए, और ना ही मेरे पास सिफारिश थी। तो माय डियर फ्रेंड्स, नौकरी नहीं मिली। 1 साल धक्के खाने के बाद जब घर पे वापस आया, पापा जी ने बुलाया। 2 लाख रुपए की उनकी पूरी जिंदगी भर की कमाई थी, वो मुझे दे दी। और 2 लाख रुपए मैंने कर्ज लिया, तब जाके कंप्यूटर सेंटर खोला। तो आरसिम से पहले की लाइफ मेरी ठीक चल रही थी, जिस समय मैंने अपना काम धंधा शुरू कर दिया था। एक कराटे का सेंटर और एक कंप्यूटर का सेंटर। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाना, रात के 8 बजे तक बच्चों को कंप्यूटर सिखाना, ये मेरी लाइफ थी आरसिम से पहले। आप जितने लोग मेरे को अभी सुन रहे हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में बिजी होंगे। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई दुकानदार है, कोई किसान है, अपने अपने काम में बिजी है। और बहुत से लोग ऐसा बहाना बनाते हैं कि सर मैं तो बहुत व्यस्त हूँ, मैं तो ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, मैं कैसे आरसिम करूंगा। तो ये भी आप शिक्षा ले सकते हो मुझसे, कि अगर मैं कर सकता हूं तो यहाँ बैठा हर शख्स कर सकता है। क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थिति में से उठ के और मैं संघर्ष करके अपनी जिंदगी को एक तरह बड़ी मुश्किल से सेटल किया था। मैं भी संतुष्ट हो सकता था कि अब तो जिंदगी ठीक चल रही है। सुबह 5 बजे उठ के बच्चों को कराटे सिखाने के लिए जाना पड़ता था ग्राउंड में, जिसके लिए 4:30 बजे उठना होता था। 5 से 7 मेरी कराटे की क्लास होती थी, 7 से 8 मुझे तैयार होना होता था, और 8 से लेकर रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सेंटर पे बैठना होता था। समय ही नहीं था। वाहन के रूप में वही साइकिल जो 8वीं क्लास में मैंने खरीदा था, और लगभग 8 से लेके 12 हजार के बीच की इनकम। उस जमाने में अच्छी इनकम थी। घर वालों ने सोचा कि पैर पे खड़ा हो गया लड़का, अभी इसकी शादी कर दे। शादी भी हो गई, और वाहन के रूप में साइकिल। जिंदगी ठीक चल रही थी, जैसे मैक्सिमम आप जितने लोग बैठे हैं सब लोगों की चल रही है, ठीक ठाक। लेकिन कहा जाता है गुड लाइफ इज द एनिमी ऑफ बेटर लाइफ। अच्छी जिंदगी, बढ़िया जिंदगी की दुश्मन होती है, लेकिन उन लोगों की दुश्मन होती है जो बहाना साइटिस्ट होते हैं। मैंने एक चीज पढ़ी है, आपने भी पढ़ी होगी, कि दो ही चीज हो सकती है, या तो बहाने बना लो या पैसे बना लो। लेकिन मैक्सिमम लोग जो है ना बहाने बनाते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग जो जिंदगी में होते हैं उसी जिंदगी में पड़े रहते हैं। 3 तरह की आपने एक चीज देखी होगी कि अमीर आदमी अमीर होता जाता है और गरीब आदमी गरीब रह जाता है। मैक्सिमम लोग अपनी जिंदगी में जिस क्लास में पैदा होते हैं उसी क्लास में मर जाते हैं। ये हकीकत है। हम अपनी जिंदगी भर क्लास नहीं बदल सकते। जो गरीब होते हैं वो गरीबी में मर जाते हैं, जो मिडिल क्लास होते हैं वो मिडिल क्लास में ही मर जाते हैं, जो अपर क्लास होते हैं वो तो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बिल्कुल कभी भी बहाने बनाते हैं, वो आगे बढ़ने की सोचते नहीं है। और मेरे अंदर एक चीज थी कि मेरे अंदर एक जुनून था आगे बढ़ने का, और बहुत सपने थे। सपने के बारे में बोला जाता है ड्रीम्स आर द सीड ऑफ आवर सक्सेस। सपने जरूर देखने चाहिए। मेरे अंदर बहुत सपने थे। और उस समय एक आम आदमी की तरह अगर मैं भी ऐसे ही पड़ा रहता कि हाँ ठीक है जी, कराटे का अच्छा काम चल रहा है, जीन शहर में बड़ा नाम है, अखबारों में भी मेरी न्यूज वगैरह आती रहती थी, बच्चों के बहुत से इंटरव्यूज भी अखबार में छपते रहते थे, फोटो भी छपते रहते थे। नेशनल इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर मैंने क्रिएट कर दिए थे, और मैं खुद भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर था। तो सारी चीज सही चल रही थी, कंप्यूटर सेंटर भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन ऐसे समय पे किसी ने मुझे आरसिम के बारे में बताया, 8 फरवरी सन 2001 को प्लान दिखाया। सच मैं बताऊं तो मुझे समझ में ही नहीं आया था। समझ में ही नहीं आया कि ये प्लान है क्या, वास्तव में भी ये इनकम दे सकता है, गाड़ियां दे सकता है। मुझे बताया गया था कि अगर आप सिर्फ दुकान बदल लो तो आने वाले समय में आपके पास कार होगी। और मैं तो बेकार था, मेरे पास तो कोई कार ही नहीं थी। और एक आम आदमी को बताते हैं बिना पैसे लगाए सिर्फ दुकान बदलने से आपके घर में कार भी आ जाएगी।
हाउ इट पॉसिबल। लेकिन उस समय मैंने एक चीज सोच के इस सिस्टम में ज्वाइनिंग की, और वो चीज थी जिसके बारे में मैं कई बार अपने प्रोग्राम में भी बोलता हूँ। डेल कार्नेगी की किताब के अंदर एक सेंटेंस था, इफ यू वरिंग अबाउट समथिंग assess अल्टीमेट लॉस फर्स्ट एंड देन कंप्रोमाइज विद दैट स्टेज। इसका मतलब बनता है, यदि आप किसी काम को लेकर चिंतित, परेशान या दुखी हैं, तो उस काम में आपका नुकसान क्या होता है ये सोच लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। तो मैंने यही सोचा कि ज्यादा ज्यादा क्या होगा, अगर प्लान मेरी समझ में नहीं आया, प्लान में ये कहा जाता है कि खरीदारी करो और पैसा कमाओ। अभी बलवान जी ने भी आपको बताया, प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहे थे कि उस जमाने में इतने अच्छे प्रोडक्ट नहीं थे, आज हमारे पास ये है ये है। आप सब लोग जानते हैं, आर सिम का पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा है। ओरिजिनल प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, सब प्रोडक्ट्स हमारे पास है। लेकिन एक समय में ऐसा नहीं था। लेकिन जितने भी थे उसमें कपड़ा बेसिक प्रोडक्ट था जो चाहिए ही चाहिए हर व्यक्ति को। तो मैंने सोचा कि भाई कपड़ा खरीदने से अगर पैसा आता है, तो फिर अपने बाप का क्या जाता है। अगर खरीदने से पैसा ना भी आया तो कौन सी तोप चल जाएंगे, आज से पहले कौन सा आ रहा था। बस यही चीज, एक छोटी सी चीज सोची कि अगर नहीं भी आया तो कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो जितने भी साथी हैं जिनको प्लान दिखाया गया, अभी तो हम ऑनलाइन हैं, तो ऑनलाइन में किनको किसी ने फिजिकल भी प्लान दिखाया होगा, किसी ने ऑनलाइन भी समझ में आए। तो मैं तो एक चीज चाहता हूँ कि मेरी स्टोरी से आप समझ सकते हैं, एक चीज आपको समझनी चाहिए कि इस सिस्टम में कम से कम और कम से कम आपका नुकसान नहीं हो सकता है तो सिर्फ फायदा हो सकता है। और यही चीज मुझे समझ में आई थी, प्लान नहीं समझ में आया था, ज्वाइन कर लिया। बिना प्लान समझे ज्वाइन करने का नतीजा है कि आज मैं स्टार्स फायर हूँ। आज इतनी इनकम आती है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तनख्वाह देता हूं मैं। क्योंकि अब आप कई लोग सोचेंगे सर इतनी नरेंद्र मोदी को आप कैसे तनख्वाह दोगे। तो सिंपल सी चीज है कि कोई भी, चाहे कोई टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, पीएम हो, सीएम हो, जितने भी सरकारी तंत्र के लोग हैं, उनको जो इनकम मिलती है, उनको जो तनख्वाह मिलती है, वो आम आदमी के टैक्स से मिलती है। जो 150 करोड़ लोग हैं हम भारतवासी, ये दो तरह के टैक्स देते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। और जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स आप चुकाते हैं, ये पूरा हिंदुस्तान उसी से, चाहे ये वजीर आजम हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति जो भी हो, जितने भी चाहे एक चपरासी क्यों ना हो, उन सबकी तनख्वाह इन 150 करोड़ लोगों की जेब से जाती है जो टैक्स देते हैं, सिर्फ एक आदमी को छोड़ के। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए, और वो आदमी है प्रधानमंत्री, क्योंकि उसकी तनख्वाह मेरी जेब से जाती है। तो इस लेवल तक पहुंचा दिया, यानी कि मैं हर महीने जीएसटी और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के इतना टैक्स देता हूँ गवर्नमेंट को कि जिससे भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह चली जाए। और मैं हूं कौन, मैंने आपको बता दिया कि किस पोजीशन से उठ के मैं यहाँ तक पहुंचा। अगर वहां से यहाँ तक आया जा सकता है मेरे द्वारा, तो आप भी आ सकते हैं। बस एक ही चीज सोची थी कि नुकसान कुछ नहीं हो सकता। और हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्ग एक बात बोलते हैं कि बेटा, जिस काम के करने में नुकसान की कोई संभावना ना हो और फायदे की जरा सी भी गुंजाइश हो ना, कर देना चाहिए। और यही चीज सोची मैंने कि नुकसान तो है ही नहीं, तो कर देना चाहिए, तो ज्वाइनिंग कर लिया। तो पहली एक चीज ये इंपॉर्टेंट है। तो सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कि हमारे बीच में कुछ ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, या जो ज्वाइन कर चुके हैं और अभी उन्होंने लोगों को अप्रोच करना है, तो उन लोगों को ये बेसिक चीज जरूर समझाएं कि कम से कम इसमें नुकसान कुछ नहीं है। ज्वाइन करें, होगा तो सिर्फ फायदा होगा, और जिस काम के करने में नुकसान नहीं हो सकता, फायदे की थोड़ी सी भी गुंजाइश तो कर लेना चाहिए। यही चीज समझ के पहली चीज मैंने ये की थी कि ज्वाइन कर लिए। तो आप लोगों ने भी ये काम कर लिया। दूसरी चीज ये, और मेरी कामयाबी का एक कारण बनी, और वो थी कि हमारे वहां पे जींद में हर संडे को एक मीटिंग होती थी। और वो मीटिंग हर संडे को सुरेंद्र वस्त जी के पीछे एक दुकान थी 10 बाई 13 की, और छोटा सा कमरा, उसके अंदर मीटिंग होती थी, वीकली मीटिंग। बोर्ड लगा होता था, मुश्किल से 8 10, कभी 15, कभी 20, कभी 6 7 लोग उसमें हो रहते थे। ऊपर नीचे होता रहता था, लेकिन एक नियम बना हुआ था कि हर संडे को वहां मीटिंग होगी। मेरे अपलाइन ने, जिसने मुझे प्लान दिखाया था, आदरणीय सुरेंद्र जी बस, उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर इसमें कामयाबी चाहिए, भले ही आपको यकीन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन अगर कामयाबी चाहिए, हर संडे को यहाँ मीटिंग में जरूर आया करो। और संडे मेरा फ्री होता था। ऐसे एक अच्छा काम मैंने ये किया जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, संगत का असर होता है, जैसी संगत में रहोगे वैसे बन जाओगे। गंदे वो लोगों में रहोगे, गंदे बन जाओगे। गाली देने वाले लोगों में रहोगे, गाली देने लग जाओगे। नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे।
अगर आप कश्मीर में रहोगे तो कश्मीरी सीख जाओगे, पंजाब में रहोगे तो पंजाबी सीख जाओगे, हरियाणा में रहोगे तो हरियाणवी में बोलने लग जाओगे, बंगाल में रहोगे तो बंगाली बोलने लग जाओगे। ये सिंपल सी बात एक ही है कि जैसी संगत में रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर आरसिम के कामयाब लोगों की संगत में आप रहोगे तो कामयाब भी बन जाओगे। तो मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स, चाहे वो आज के समय में ऑनलाइन, उस जमाने में ऑनलाइन नहीं होता था, चाहे वो ऑनलाइन का सिस्टम हो, जैसे हर रोज हमारे यहाँ सुबह 6:30 बजे गुरुकुल का एक प्रोग्राम होता है जो ऑनलाइन होता है। हालांकि 6 बजे वो फुल हो जाता है, 1,000 की कैपेसिटी उसकी फुल हो जाती है, लेकिन वो यूट्यूब पे भी लाइव होता है। तो हर रोज 6:30 बजे उस सिस्टम से जुड़ जाए आप, ये आदत डाल लें। और जो भी आपके अप्लायंस के माध्यम से जो भी वीकली मीटिंग, चाहे वो फिजिकल चाहे डिजिटल वो है, तो उसमें से जुड़े रहे। अगर ऐसे आप जुड़े रहे तो धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मैंने भी यही किया कि 8वीं इसमें क्या बोलते हैं ज्वाइनिंग करने के बाद जो व्हाट्सएप के पीछे लगभग 8-10 लोगों का जो एक कमरे में मीटिंग होती थी, मैं उसमें हर संडे को होती थी उस जमाने में, मैं रेगुलर जाता था। महीने में एक सेमिनार होता था, उस सेमिनार में भी मैंने अटेंड करने लग गया। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा, कुछ अपने साथियों को, कुछ अपने दोस्तों को, कुछ अपने रिश्तेदारों को प्लान दिखाया या अपलाइन के माध्यम से दिखवाया या मीटिंग में लेके आया। तो धीरे धीरे कुछ लोगों की ज्वाइनिंग हुई, पर बहुत स्लो स्पीड से, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक बिजी रहने वाला व्यक्ति कितना काम कर पाएगा सिर्फ संडे वाले दिन। तो इसका नतीजा ये हुआ कि मैं बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ा। और मैं एक चीज जरूर आपको कोट करना चाहूंगा। आज हमारे पास इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं, दुनिया के सबसे सस्ते सबसे बढ़िया न्यूट्रिशन न्यूट्रीचार्ज के साथ हमारे पास है। दुनिया का सबसे मिरेकल प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल पूरे वर्ल्ड में सबसे सस्ता और हिंदुस्तान में सिर्फ हमारे पास है। दुनिया का सबसे अच्छा खाने का तेल हेल्थ कार्ड वो हमारे पास है। स्वेच्छा की पूरी रेंज हेल्थ को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो सारे प्रोडक्ट्स आपके पास हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे खाने के तेल हेल्थ कार्ड में बनते हैं। अदरवाइज भारत के अंदर किसी भी ब्रांड का कोई प्रोडक्ट ले लो, वो आपको दुनिया के सबसे घटिया तेल पाम ऑयल में बना हुआ मिलता है। गुड डॉट के प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं, कीसोल के प्रोडक्ट्स हमारे साथ हैं, इतनी सारी वैरायटीज हमारे साथ है। तो आज के समय में अगर आप डेडिकेशन से काम करें, थोड़ा सा डिवोशन के साथ, तो 1-2 महीने में भी आप अच्छे लेवल पे पहुंच सकते हैं। 2 से लेके 5 साल अगर शिद्दत से हर रोज इस सिस्टम में काम कर लिया जाए तो आप किसी भी लेवल पे किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके लिए डेडिकेशन से कंसिस्टेंसी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी काम बिना कंसिस्टेंसी से नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब है अनुशासन के साथ लगातार करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को ओलंपिक खेलना है या ओलंपिक में मेडल जीतना है तो उसको हर रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन प्रैक्टिस किया और 3 दिन सो गया, उससे काम नहीं चलेगा। किसी को बॉडी बिल्डर बनना है, अपनी बॉडी बिल्ड बनानी है, तो उसको हर रोज अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, हर रोज वर्कआउट करना पड़ेगा। कोई ओबेस है, मोटा है, उसको पतला होना है, तो एक दिन खाना खाने से, खाना छोड़ने से या भूखा रहने से पतला नहीं होते, उसको रेगुलर 1500 कैलोरी से कम लेना पड़ेगा। किसी को बिल्कुल हेल्थी रहना है, अपनी दवाइयां छुड़वानी है, तो उसको रेगुलर गामा ओरिजिनल और न्यूट्रिशन लेने पड़ेंगे और आरसिम के हेल्दी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो कुल मिला के रेगुलर करने से ही आपको रिजल्ट आते हैं। किसी को अगर कामयाब होना है तो हर रोज ही काम करना पड़ेगा। तो डेली आपको अगर काम करते हैं तो हमारे पास इतना सारा स्टफ है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, इतना बढ़िया यूनिक एजुकेशन सिस्टम है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है गुरुकुल, और इतना अच्छा जूम के ऊपर आपकी मीटिंग होती रहती है, इतने अच्छे अच्छे अपलाइन है। तो आप चाहो तो बहुत जल्दी अपने लेवल पे पहुंच सकते हो। आप जल्दी से गोल्ड बन सकते हो, स्टार गोल्ड बन सकते हो, रॉयल्टी बन सकते हो, यानी कि लीडरशिप बन सकते हो। लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था क्योंकि मैं बहुत बिजी था। मेरे को अच्छी तरह याद है कि स्टार पिन तक जाने में मुझे लगभग 1 साल लग गया, जबकि आजकल 2-2 महीने में लोग चले जाते हैं। 1.5 साल के बाद मैंने अपनी जिंदगी का पहला वाहन मोटरसाइकिल खरीदा था। पहला वाहन नया मैंने मोटरसाइकिल खरीदा जब मैं स्टार पिन पे पहुंच के 6 महीने हो चुके थे मुझे। और वो भी इसलिए क्योंकि उस समय तक मेरा विजन क्लियर हो गया था। आरसीएम को मैं लगभग फुल टाइम करने लगा था, लगभग नहीं, मतलब पूरा फुल टाइम नहीं, लगभग। क्योंकि मैंने कंप्यूटर सेंटर पे मेरी जगह एक कंप्यूटर टीचर रख दिया था। मुझे याद है स्टार पिन अचीव करने से पहले का एक वाक्य जरूर बताना चाहूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
मुझे याद है एक समय में मेरे को एक चेक आया था 7,181 का। आज भी उसकी स्टेटमेंट मेरे पास है, बहुत रखी हुई है मैंने संभाल के। उस जमाने में क्या बोलते, कोरियर के द्वारा आते थे, डाक के द्वारा आते थे। और उस स्टेटमेंट में 7,181 का जब चेक देखा मैंने, तो सारी रात में सो नहीं पाया, नींद नहीं आई। एक चीज जरूर जानना चाहूंगा बलवान जी, टाइम का कोई बाउंडेशन है अपने नहीं पास? नहीं, कोई लिमिट नहीं है सर, आप बोलो, पूरी रात बोलो आप। ओके ओके अरे नहीं नहीं तो ये वाक्य बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको सुनिए आप, और ये आपको काफी शिक्षा देगा। 7,181 का जो मुझे चेक आया था, उस रात में सो नहीं पाया, क्योंकि मैं जिस काम को करता था, सुबह 5 बजे से 7 बजे तक कराटे सिखाना, और 8 बजे से रात के 8 बजे तक कंप्यूटर सिखाना, इन दोनों कामों के लिए मैंने अपनी जिंदगी के लगभग 20-25 साल लगाए और लाखों रुपए खर्च किए। अपने माँ बाप की कमाई भी खर्च की तब जाके, और 2 लाख कर्ज भी लिया तब जाके तो कंप्यूटर सेंटर बिल्ड किया, और लगभग 25 साल की मेरी मेहनत और पढ़ाई। और ऐसे ही कराटे कराटे सीखने के लिए मैंने पता नहीं कितनी, बहुत से लोगों के दांत तोड़े, खुद के भी तुड़वा डाले, 2 टूटे हुए हैं मेरे आगे वाले। इतनी ज्यादा मेहनत के बाद मैंने कंप्यूटर कराटे किया। तो कराटे और कंप्यूटर इतनी मेहनत के बाद करने के बाद, सुबह से शाम तक इतनी मेहनत करने के बाद, वहां मैं कमा रहा था 8,000 से लेके 12,000 के बीच। और एक आरसीएम जिसमें बिना पैसे लगाए मैंने काम किया, सिर्फ संडे वाले दिन काम करना शुरू किया, और 1 साल के अंदर अंदर मैं 7,181 का चेक मैंने जैसे ही देखा, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया था कि एक वो काम है जिसमें मैंने जिंदगी के 24-25 साल लगा दिए, और इतनी मेहनत की, 2-2 काम करता हूँ, पैसा भी लगा लिया, माँ बाप की मेहनत की कमाई भी लगा दी, 2 लाख कर्ज भी ले लिया, एक पार्टनर भी रखा हुआ है, तब जाके मैं 8,000 के आसपास की इनकम लेता हूँ। और एक आरसीएम 1 साल के अंदर अंदर मेरे को 7,181 का चेक देता है। उस रात मैं सो नहीं पाया, उस चेक को देखता रहा, कई बार पढ़ा कि ये सच में ही मेरा आया क्या, क्योंकि इससे पहले 7,181 से पहले 181 से पहले जो मेरा चेक आता था, वो यही आता था 2,500, 3,000, 2,000, ऐसा चलता था। अचानक 7,000 आ गया, तो उसी समय मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फुल टाइम आरसीएम करना चाहिए। जो सब कुछ छोड़ के फुल टाइम अगर मैं आरसीएम में काम करूंगा, तो जिस जो काम में बिना पैसे लगाए 1 साल के अंदर इतना काम इनकम दे सकता है, 25 साल लगाने के बाद जो काम कर रहा हूँ वो इतनी कम इनकम दे रहा है, तो ये तो बहुत अच्छा है उसके बनिस्बत। तो मैंने अपने अपलाइन से पूछा, सुरेंद्र वस्त जी के पास में गया, और मैंने कहा जी अब मैं कराटे भी छोड़ दूंगा, फुल टाइम करूंगा, बताओ कैसे करना है। लेकिन मेरे अपलाइन ने मुझे रोक दिया कि नहीं, अभी फुल टाइम नहीं करना। उन्होंने मेरी पूरी स्टेटमेंट देखी, मेरा बिजनेस, मेरी काउंसलिंग की, कहाँ कहाँ बिजनेस है आपका, किस किस शहर में है, कहाँ से कितना आता है, कौन कौन काम कर रहा है, जो काउंसलिंग का पार्ट होता है वो सारा मैंने बताया। लेकिन मेरे अपलाइन ने बोला कि नहीं, अभी फुल टाइम मत करो, अभी आप अपना कराटे और कंप्यूटर के साथ साथ पार्ट टाइम इसको करो। उस दिन बड़ा बुरा लगा मुझे एक बार कि यार ये अपलाइन को भी शायद आरसीएम पे भरोसा नहीं, ऐसा क्यों बोला इन्होंने। लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है। एक चीज मैं आप सब लोगों को जरूर कहना चाहता हूँ, 2 चीजें होती हैं, एक घर चलाना होता है और एक होता है सपने पूरे करना। घर चलता है छोटी इनकम में और सपने पूरे होते हैं बड़ी इनकम में से। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, घर चलाना या सपने पूरे करना? इसलिए सब लोगों से मैं पूछ नहीं सकता, यहाँ आपको माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। घर चलाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका घर चलता रहे, आपके बीवी बच्चों के जरूरतें पूरी होती रहे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो छोटी इनकम से होती है, और छोटी इनकम आपके ट्रेडिशनल काम में आती है जो आप ऑलरेडी कर रहे हो। लेकिन सपने पूरे उस काम से नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि सपने पूरे बड़ी इनकम से होते हैं, और बड़ी इनकम जो आप कर रहे हो उसमें कभी भी नहीं आ सकती। पर घर चलाना इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस काम को छोड़ना भी नहीं। लेकिन आरसीएम से कभी भी आपका घर नहीं चल सकता। अगर कोई आदमी घर चलाने के लिए आरसीएम करना चाहता है, तो उसको नहीं करना चाहिए। उसको अपना कोई नौकरी करनी चाहिए, कोई छोटा मोटा काम करना चाहिए, आरसीएम नहीं करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम से घर नहीं चलते। अब कई लोग सोचेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, आप तो बिल्कुल ही उल्टा बोल रहे हो। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि आरसीएम में छोटी इनकम थोड़ा सा मेहनत से आती है, और ट्रेडिशनल काम में छोटी इनकम आसानी से आ जाती है। जैसे मेरे घर पे जो काम वाली बर्तन साफ करती है मेरे,
वो 5,000 रुपए लेती है। वो तो बर्तन साफ करती है और उसको 5,000 मिल जाते हैं। लेकिन अगर उसको 5,000 आरसी में मेहनत करके लेने पड़े तो बर्तन मांजने से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आरसी में बड़ी इनकम आसानी से आ जाती है, क्योंकि 5,000 रुपए महीना कमाने के लिए जितनी आरसी में मेहनत लगती है उससे कम मेहनत में 50,000 रुपए महीना आता है। और 50,000 रुपए महीना कमाने में जितनी मेहनत लगती है उससे कम मेहनत में 5 लाख रुपए महीना कमाया जाता है आरसी में। और जितनी मेहनत 5 लाख रुपए महीना कमाने में लगती है, 10 लाख रुपए उससे भी कम मेहनत में आता है। और 50 लाख रुपए महीना कमाने के लिए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। क्या करना पड़ता है अगर मैं बताऊं, आदरणीय सुरेंद्र जी बस की इनकम है अभी 50 लाख से ऊपर की। ये वही व्यक्ति हैं जो एक एसटीडीपी शो चलाते थे, जिसने मुझे प्लान दिखाया था, जिनके पास एक बजाज चेतक स्कूटर होता था जिसको झुका के स्टार्ट करते थे। अभी इसी महीने की 11 तारीख को उन्होंने अपने फार्म हाउस पे हम सब कोर लीडर, जो उनकी टीम के कोर लीडर्स हैं, उनके साथ एक पार्टी की थी। पहले भी की थी एक बार। इसी महीने की 11 तारीख को भी उन्होंने हम लोगों को बुलाया था काउंसलिंग के लिए, और वहां एंजॉय किया था। हम पूरी फुल डे का एक पैकेज था, हमारी पूरी फैमिली की थी, वहां गेम वगैरह भी किए। अब वहां उनका लाइफस्टाइल क्या है, 50 लाख रुपए महीना कमाने के लिए वो हर रोज सुबह अपने 10 करोड़ के घर में 3 लाख के बेड पे सो के उठते हैं, और उसके बाद अपनी लगभग करोड़ के आसपास की मर्सिडीज में बैठ के ना धोने के बाद फिर अपने 7 करोड़ का जो फार्म हाउस लिया था उसमें जाते हैं, और वहां पे जाके योगा करते हैं, और फिर स्विमिंग पूल में नहा के, और वहां से ऑर्गेनिक सब्जियां तोड़ के घर आते हैं, और नहा धो के आराम से उसके बाद अपने 10 करोड़ के ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं बस। और वहां पे फिर अपनी कॉलिंग करते हैं अपने जो हमारे जैसे कुछ सीनियर साथी हैं, उन्होंने अगर काउंसलिंग के लिए टाइम मांग रखा है तो वो वहां जाके काउंसलिंग करते हैं, और महीने के लास्ट में उनको 50 लाख, 52 लाख, 57 लाख, हाईएस्ट उनकी 57 लाख 36 हजार समथिंग की इनकम आई थी। अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि छोटी इनकम से आपके घर चलते हैं और बड़ी इनकम से सपने पूरे होते हैं, और जो आप कर रहे हो उससे आपके घर चलेंगे, और घर चलाना इंपॉर्टेंट है इसलिए वो काम भी जरूरी है। लेकिन सपने पूरे उस काम से नहीं होंगे, सपने पूरे आरसिम से होंगे। इसीलिए मेरे अपलाइन ने उस समय मुझे मना कर दिया कि नहीं, फुल टाइम नहीं, आप आरसिम पार्ट टाइम करो। क्योंकि अगर आपने आरसिम को फुल टाइम कर दिया और कल को आप थक गए मेहनत करते हुए, चैलेंजेस आर द पार्ट ऑफ लाइफ, अप डाउन चलता रहता है, और कभी डाउन हुआ तो आपका घर चलना मुश्किल हो जाएगा और आप आरसिम को गाली दोगे। और उस समय मुझे बड़ा बुरा लगा। लेकिन अगले ही महीने 7,181 से अगले दिन, जो अगले महीने जो मेरा चेक आया, वो देख के मैं बड़ा हैरान रह गया, क्योंकि अगले महीने का जो मेरा चेक था वो 3,448 रुपए। मेरे पास दोनों स्टेटमेंट आज भी रखी हुई हैं, आप कभी देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। 7,181 और अगले ही महीने 3,448। तो मैं अपलाइन के पास भागा गया कि सर बताइए, ये तो बिजनेस खत्म हो रहा है, आधा रह गया, मेरी तो इनकम कम होगी। मैं तो बहुत खुश हो रहा था, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे अपलाइन ने फिर स्टेटमेंट देख के मुझे बताया, उस दिन स्टेटमेंट देखना सिखाया कि नहीं, आपका बिजनेस, आपकी इनकम कम नहीं हुई है, आपको देखना नहीं आता। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ये देखो आपका कितना इनकम बनी, टोटल टीम में कितना बटा। आपका पिछले महीने ज्यादा आया था लेकिन टीम में आपका कम बटा था। इस बार आपकी टीम में ज्यादा पैसा बटा है और आपका कम आया, क्योंकि आपके नीचे लेवल अचीव हुए हैं। इसका मतलब जड़ें मजबूत हो रही हैं, आने वाले समय में आपको लाखों रुपए महीना की इनकम आएगी। तो ये चीज जब उन्होंने बताई तो उस दिन मैंने स्टेटमेंट देखना सीखा। उसके बाद मैं आज तक भी जब भी स्टेटमेंट देखता हूं तो ये नहीं देखता कि मेरे को कितना ट्रांसफर हुआ, मैं ये देखता हूं कि मेरी टीम में कितना गया। वो बढ़ता रहना चाहिए। अगर ये चीज आपने सीख ली तो इस सिस्टम में बहुत आगे जाओगे। और यही चीज मैंने सीखी, स्टेटमेंट देखना सीखा। और अगले ही महीने मेरा 3,448 रुपए का जो चेक आया था, उसके बाद मैंने व्हाट्सएप से कहा कि सर, अच्छा रहा कि मैंने फुल टाइम नहीं किया, नहीं तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाता। लेकिन वो बोले कि नहीं, आपका बढ़ रहा है, अभी और मेहनत करो। धीरे धीरे मैंने मेहनत की। कुछ समय के बाद जब स्टार पिन अचीव हुआ, मेरी 15,000 के आसपास की इनकम आने लगी, तो मैंने अपना एक कंप्यूटर सेंटर पे एक टीचर रख लिया और मैं फिर फुल टाइम करने लगा। फुल टाइम करते ही मैं रॉयल्टी पे आ गया। उस समय तक मेरी जिंदगी में, माय डियर फ्रेंड्स, बहुत चैलेंज थे। मेरे मम्मी पापा भी आर सिम को लेके खुश नहीं थे, मेरी वाइफ भी आर सिम को लेके खुश नहीं थी। क्यों? क्योंकि जहां पे इतनी मेहनत की हो,
और इतनी मेहनत के बाद, इंजीनियरिंग की इतनी पढ़ाई के बाद कंप्यूटर सेंटर और ये सारी चीज बिल्ड की हो, और उसकी तरफ मैं ध्यान ना दूं और आरसीएम की तरफ दूं, तो कई बार हमारे परिवार वाले भी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनका विजन नहीं होता, उन्होंने सिस्टम नहीं देखा होता, उन्होंने प्रोग्राम में वो नहीं बैठे होते। हम बैठते हैं, वो टीसीजी से नहीं मिले होते, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनको नहीं पता, आरसीएम के बारे में उनको नहीं पता था। लेकिन उस समय एक घटना घटी जिसकी वजह से सब लोग पॉजिटिव हुए और मैं भी बहुत बड़ा पॉजिटिव हुआ। घटना ये घटी कि मेरे को जॉन्डिस हो गया, पीलिया, और 6 महीने तक कंप्लीट बेड पे पड़ा रहा। 6 महीने कंप्लीट बेड रेस्ट। डॉक्टर ने बोल दिया कि अगर ये अब आरसिम में काम करेगा या कराटे में करेगा या कंप्यूटर में कुछ भी करेगा तो मर सकता है। अगर इसको अभी जीवित रहना है तो इसको रेस्ट करना पड़ेगा, बेड पे पड़े रहना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही रहा। उस समय सब डर गए थे, घर वाले भी डर गए थे, मैं भी डर गया था। उस समय 6 महीने तक मेरे कंप्यूटर भी बंद, कराटे भी बंद और आरसीएम भी बंद। उस समय मैं आरसीएम में रॉयल टीचर हो गया था। यहाँ आपको बहुत अच्छी चीज समझने को मौका मिलेगी। देना बंद कर दिया। कंप्यूटर के मेरे उस समय 32 बच्चे थे जो मुझे फीस देते थे। 1-2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर धीरे धीरे सब बच्चों ने छोड़ के किसी और के कंप्यूटर सेंटर पे एडमिशन ले लिया। सिर्फ 3 बच्चे मेरे पास बचे थे, उनके नाम भी याद है मेरे पास। लेकिन 3 बच्चों से क्या घर चलेगा? यानी कि कंप्यूटर की इनकम भी बंद, कराटे की इनकम भी बंद। 6 महीने के अंदर, मैंने 6 महीने तक जब काम नहीं किया। लेकिन उस समय मैं आरसिम में रॉयल्टी च्योर था। मेरी इनकम लगभग 20, 22, 26 हजार के आसपास की आती थी उस समय, जो मेरे ना करने के बावजूद बेड पे पड़े पड़े 6 महीने के दौरान मेरी हाईएस्ट इनकम 34 हजार भी आई। उस दिन के बाद समझ में आ गया सबको, मेरे परिवार को भी और मेरी वाइफ को भी, कि ये सिस्टम हमारे सपने पूरे कर सकता है। मुझे भी समझ में आ गया। और उस दिन के बाद एक कहावत है जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है, टीचर लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किसी काम में अगर कामयाब होना है तो हाथ धो के पीछे पड़ जाना चाहिए। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस सिस्टम के बाद, उस दिन के बाद हाथ धो के पीछे नहीं पड़ा, पूरा नहा धो के पीछे पड़ गया। और उसके बाद मैंने दिन रात नहीं देखा, बहुत मेहनत की। मेरे को समझ में आ गया कि ये सिस्टम बहुत काम करेगा। उस समय तक हमारे हरियाणा के, जैसे बलवान जी जानते हैं जिन लोगों को, आप भी जानते होंगे, हमारे जीन में जो मेरे साथ के लोग थे, जो मेरे साथ ज्वाइन किए, सब लोग लगभग टेक्निकल अचीवर हो गए थे, लेकिन मैं रॉयल्टी पे था। जिस समय मैंने काम करना शुरू किया, पूरा नहा धो के पीछे पड़ा, और रोज मैं फील्ड में रहता था। जहां भी मीटिंग होती थी, 2 दिन पहले मीटिंग में जाता, मीटिंग के एरिया में जाता था, वहां पे लोगों की तैयारी करता था और मीटिंग में बैठाता था। उसके बाद जो लोग किसी सेमिनार में बैठते थे, 2 दिन तक उनके साथ वर्किंग करता था ग्राउंड लेवल पे। और फिर अगली मीटिंग कहाँ होती थी, 2 दिन पहले वहां पहुंच जाता था, 2-3 दिन पहले। फिर वहां अपनी टीम के साथ वर्किंग करता था और लोगों को सेमिनार में बिठाता था। और फिर 2 दिन बाद तक उनके साथ वर्किंग करता था। ये काम करता रहा मैं महीने में 30-30 दिन भी घर से बाहर रहा हूँ। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तो बिल्कुल आम था। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि मैं 30 दिन बाद घर में आया हूँ, 22 दिन बाद घर में आया हूँ, 25 दिन बाद घर में आया हूँ, 32 दिन के बाद घर पे आया हूँ। और ये इसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी लोग मेरे साथ के, मेरे से पहले टेक्निकल बन गए थे, वो बेचारे टेक्निकल ही रह गए, मैं पर्ल बन गया। और ये स्पीड मैंने जारी रखी, मैंने इसी तरीके से काम किया। और यहां मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा आप सब लोगों को। आपने सुना होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा बनेगा, या जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा, कम डालोगे तो कम मीठा बनेगा। ठीक इसी तरीके से आप जितना काम करोगे उतने रिजल्ट आएंगे। कम काम करोगे तो कम आएंगे, ज्यादा करोगे तो ज्यादा आएंगे। हमारे एक अपलाइन इसको बोलते हैं, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। आप जितना ज्यादा फील्ड में वर्किंग करोगे, जितना ज्यादा फील्ड में रहोगे, जितना ज्यादा आराम करोगे, उतने कमजोर हो जाओगे। और जितना ज्यादा फील्ड में वर्किंग करोगे, जितनी ज्यादा प्लान दिखाओगे, जितना ज्यादा सेमिनार्स की तैयारी करोगे, उतनी तेजी से आप बढ़ते चले जाओगे। और मैंने इस स्पीड को बरकरार रखा, जिसका नतीजा ये हुआ, जो मेरे से पहले पर्ल बन गए थे वो पर्ल रह गए, मैं स्टार पर्ल बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले स्टार पर्ल बन गए होंगे, वो स्टार पर्ल ही रह गए, मैं इमराल्ड बन गया। कुछ लोग मेरे से पहले इमराल्ड बन गए थे, मैं स्टार इमराल्ड बन गया। और मुझे याद है, जब स्टार इमराल्ड की पूरे इंडिया की लिस्ट थी, मैंने टीसीजी को कहा था कि सर, मैं जितने भी स्टार इमराल्ड हैं सबसे आगे जाऊंगा। लेकिन एक व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान से सारे स्टार इमराल्ड की लिस्ट में से एक व्यक्ति मेरे से पहले रूबी बन गया।
उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, एक ही व्यक्ति रूबी बना। और मैंने इतनी मेहनत की कि वो रूबी ही रह गया, मैं डायरेक्ट स्टार रूबी बना, मैं रूबी बना ही नहीं, सबको पीछे छोड़ दिया। और जितने लोग स्टार रूबी थे उस समय में, उनमें से 3 लोग मुझसे पहले स्टार रूबी सफायर चले गए। कुछ समय के बाद मैंने मेहनत की, मैं भी सफायर आ गया। और अभी आरसीएम पार्ट 2 में सारे सफायर वहीं के वहीं रह गए, अकेला मैं स्टार सफायर गया। इसका कारण एक ही है, तरीका एक ही है, फील्ड में वर्किंग। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक घटना बताता हूँ। जावेद जी अच्छी तरह जानते हैं, जो कश्मीर के काफी लोग हैं, कि उस समय पे मैं 15-15 दिन भी कश्मीर में वर्किंग करता था। मैं बिहार में गया, उधर भी ऐसे ही वर्किंग करता था। बंगाल में गया, उधर भी ऐसे ही वर्किंग करता था। मैं एक बिहार का एग्जांपल देता हूँ आपको। पटना में मुझे एक बार पता चला कि बिहार की राजधानी पटना में मेरे अपलाइन बीसी छाबड़ा जी का सेमिनार है, आईएमए हॉल में। और मैंने एकदम से अपनी पूरी टीम की काउंसलिंग की, और मेरा उद्देश्य ये हुआ कि पटना एक बड़ी सिटी है, वहां पे मेरा बिजनेस होना चाहिए। मैंने पूछना शुरू किया कि किसी की जानकारी है क्या पटना में। तो पता चला कि मेरे एक टीम के व्यक्ति हैं, संजय झा जी, उसका छोटा भाई वहां पे रहता है। और मैं एकदम से मैंने प्लानिंग बनाई, और मैं पटना में सेमिनार से 2 दिन पहले वहां पे पहुंच गया। और उस व्यक्ति को मैं जानता नहीं, कभी मिला नहीं, और उसको ढूंढा, और उसके साथ काउंसलिंग करके उससे कहा कि मैं आपके भाई ने भेजा हूं, और मैं 2 दिन तक आपके साथ ही यहाँ वर्किंग करूंगा, क्योंकि 2 दिन के बाद यहाँ बीसीजी का प्रोग्राम है, और उसमें प्रोग्राम में लोगों को बैठाना है। उसको मैंने पूरा प्लान दिखाया, मैंने कहा कि इससे आपके सपने पूरे होते हैं, सारे फायदे बताए। मैंने कहा कि कुछ लोगों की लिस्ट बनाओ और मुझे उन लोगों से मिलाओ। मेरा टारगेट था कि 2 दिन में मैं इतनी तैयारी करूंगा कि मैं 15 लोगों को तो कम से कम सेमिनार में बैठा लूंगा। कोशिश की, 15-20 लोगों से मिला, बहुत से लोगों को प्लान दिखाया। सब लोगों को मैंने इनवाइट किया कि बीसीजी के प्रोग्राम में आपको बैठना है। मेरे को उम्मीद थी कि 15-20 लोग बैठेंगे, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एवरेज से रिजल्ट आते हैं हमेशा। 20 लोग नहीं बैठ पाए, सिर्फ 5 लोग मेरे साथ, सिर्फ 5 लोग, एक वो अशोक जी और 4 लोग और, इनको लेके मैं उस प्रोग्राम में बैठ पाया। 300 लोग थे 250 लोगों के हॉल में, और उसमें मेरे लोग थे सिर्फ 5। और उसके बाद 2 दिन बाद तक उन 5 लोगों के साथ ज्वाइनिंग करवा के उनके साथ काम किया मैंने। उसके बाद फिर मैं आगे चला गया, फिर हर महीने मैंने वहां का शेड्यूल बना के रखा। हर महीने सेमिनार से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मैं जाता था, मेहनत करता था, सेमिनार में बैठाता था, 2-3 दिन बाद में काम करता था, फिर वापस आ जाता था। जिसका नतीजा ये हुआ कि पटना में आज, एक पटना का, सिर्फ पटना की घटना बता रहा हूँ, ऐसा हर जगह हुआ है। आज पटना में ये पोजीशन है, चाहे किसी का भी प्रोग्राम हो जाए, 90% से ज्यादा टीम विजय विरोधिया की बैठती है। कहाँ 300 लोगों में सिर्फ 5 लोग थे। तो उसका रिजल्ट ये हुआ, अभी प्रोग्राम भी होता है तो सबको पता है कि भी हमारे बगैर वहां प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं लगा सकता। वहाँ कोर सिटी है, और इस महीने की 25 तारीख को, 25 दिसंबर को मेरा भी प्रोग्राम है, जबकि अभी प्रोग्राम होके गया है यूएस का। अभी मेरा रिकॉग्निशन फंक्शन है। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि सबको पता है कि अगर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तो प्रोग्राम ही फ्लॉप हो जाएगा, क्योंकि सारी टीम ही इनकी है। तो ये दम आपके अंदर होना चाहिए, और ये तभी होगा जब आप फील्ड में ज्यादा निकलोगे। आपके स्टेशन बिल्ड होने चाहिए, आपका नेटवर्क का साइज बिल्ड होना चाहिए, और ये एक ही चीज से हो सकता है, वर्किंग मोर और प्लान मोर बिजनेस। लेकिन एक चीज और यहां कहना चाहूंगा, मैं अगर इतना आगे बढ़ा तो यहां मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं। एक आदमी चाहे कितना ही धुरंधर हो, कितना ही जोश मशीन हो, कितना ही एजुकेशन का मास्टर हो, जावेद जी हैं बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बलवान जी हैं बहुत एक्साइटेड लीडर हैं, सब में अपने अपने गुण होते हैं। कोई कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, अपने दम पे आप अपने सिस्टम को अगर बढ़ाना चाहते हो तो आप सिर्फ लाखों तक बढ़ा सकते हो, करोड़ों पे आप कभी नहीं जा सकते, चाहे आप कितने ही बड़े लीडर क्यों ना हो। मेरे अंदर भी इतना दम नहीं था कि मैं हाँ स्टार्स फायर चला जाऊंगा, नहीं। मैं गया तो उसका कारण मैंने बताया। कारण क्या बताया कि दूसरों की मेहनत का फायदा उठाना सीखो। जैसे मैं क्या करता था, मैं और लोगों के प्रोग्राम की तैयारी करके उसमें लोगों को बैठाता था। यूज थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी का प्रयोग अगर आपको टीम में करना शुरू करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपके अपने लोग आपकी कभी भी नहीं सुनेंगे।
सुनते नहीं अक्सर। के कई कारण हैं, इन विषयों पे जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। बहुत से कारण है। एक तो कारण है ये कलयुग है, ये युग ही गलत है। इसमें सामने वाले को आप अपने जानकारों को बताओगे तो सामने वाला ये सोचेगा कि यार ये मेरा फायदा बता रहा है, और लेकिन वो सोच रहा होगा मन मन कि इसका क्या फायदा, जरूर इसका फायदा होगा, और वो आपका फायदा देखना ही नहीं चाहेगा। लेकिन एक थर्ड पार्टी जब बात करता है तो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। तो थर्ड पार्टी का प्रयोग करना शुरू करो। मीटिंग, सेमिनार, इवेंट्स, यूनिक एजुकेशन सिस्टम के प्रोग्राम्स, इनमें आओ, अपनी टीम की काउंसलिंग करो, अपनी टीम के स्टेशन बिल्ड बढ़ाओ। आपकी टीम के लोगों कहाँ कहाँ हैं, उनकी जानकारी कहाँ कहाँ है, ये लिस्ट आउट करो। देखिए वैसे तो बहुत कुछ बताया जाता है, लेकिन लामबंद करें तो 7, 8, 6 जो रूल है, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप्स और 6 बेसिक्स, ये 7, 8, 6 टोटल 21 स्टेप्स होते हैं। इनके अंदर सारी एजुकेशन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। उसी के अंदर ये चीज बताई गई है। सबसे पहला है बेसिक्स में 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा है लिस्ट बनाना है। लेकिन प्रॉब्लम का है, हम लिस्ट नहीं बनाते, और जो मैं बता रहा हूँ इसमें वो लिस्ट ही आ रही है, क्योंकि आप लिस्ट बनाओगे ना कि आपका कौन कौन से स्टेशन पे कहाँ कहाँ पे आपके लोग हैं, फिर उस लिस्ट पे आप काम करोगे कि वहां पे किनका प्रोग्राम है, और उस प्रोग्राम से पहले आप उसकी तैयारी करो, प्रोग्राम के बाद फिर उन लोगों को फॉलो अप करो। यही काम करना है भाई, बेसिक चीज यही है। बाकी इसके अलावा कितने ही कहानियां सुना ले, कितना ही मोटिवेशन दे ले, कितनी चिल्ला ले हम, वो सारी चीज फालतू है। वो रहेंगी ठीक है, वो अच्छी लगती है हम लोगों को, लेकिन बेसिक, कोर एंड कार्डिनल, ये तीन जो चीजें हैं, 7 कार्डिनल रूल, वो नियम जो आपको, जो वो काम जो आपको नहीं करने, वो चीज है 7, और 8 कोर स्टेप्स हैं, और 6 बेसिक स्टेप्स हैं। बस इनको भी अगर फॉलो कर लोगे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए काम किया और थर्ड पार्टी का प्रयोग किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज भी अगर आप मेरा शेड्यूल उठा के देखोगे तो मेरा आज भी शेड्यूल, मेरे ख्याल से जो मेरे लेवल के लोग हैं स्टार सफायर, उनमें किसी का इतना बड़ा शेड्यूल नहीं, उनका मेरा मेरे से 10% भी नहीं होता। वो अगर महीने में मतलब 5 दिन घर से बाहर रहते हैं, तो मैं आज भी 20 दिन घर से बाहर रहता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेमिनार ही होते हैं, नहीं, आज भी मैं ग्राउंड लेवल पे गया था। आज मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। कल आया था मैं पटना, बिहार से, सीतामढ़ी से 2 प्रोग्राम थे मेरे परसों संडे को। उसके बाद मैं यहाँ आया, और आज मैं ग्राउंड लेवल पे गया था। कल भी मेरा शेड्यूल है, आज जूम की भी मीटिंग है। मैंने बलवान जी को 2 बार बोला कि सर मुझे 1 घंटा पहले भी बताना, आधा घंटा पहले भी बताना, क्योंकि 7 बजे मेरी एक जूम की मीटिंग और थी। जो मेरा खाली टाइम होता है शेड्यूल का नहीं होता, वो मैं कहीं ना कहीं ग्राउंड में होता हूँ। और इस हिंदुस्तान में जितने लोगों ने भी रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो बहुत आगे बढ़े हैं, जैसे खासकर मैं वत्स साहब से सीखता हूँ, वत्स साहब भी आज भी ग्राउंड लेवल पे भी काम करते हैं, क्योंकि आपका समय क्या और बच जाता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि भी हम नहीं करेंगे तो क्या हमारी इनकम नहीं आएगी, बहुत बढ़िया आएगी। हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैं एक मेरा डायलॉग बहुत फेमस है, कि भी ये टाइम फ्रीडम देता है। आज मेरा समय किसी का बॉस का हुक्म का गुलाम नहीं है, मेरी मर्जी हो तो मैं वही करता हूँ। तो मर्जी होती है ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करना, क्योंकि हमारी दिल की इच्छा की हमने गरीबी देखी है, और हम अगर गरीबी मिटाने पे काम करें, बहुत से लोगों की जिंदगी में परिवर्तन करने का माध्यम बन पाए, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी क्लास बदली जा सकती है। तो जिन जो लोग बेचारे जूझ रहे हैं, वो अपनी क्लास बदलना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, पैसिव इनकम चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, मनी फ्रीडम चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, उन लोगों की अगर हम हेल्प कर ले तो वो संतुष्टि जो है ना, वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उससे ज्यादा संतुष्टि तो ये है कि आज हमारी टीम में जो लोग कामयाब होते हैं, मुझे याद है सुजीत कुमार सिंह अभी हमारे सफायर अचीवर हैं, साबुद्दीन खान जी सफायर अचीवर, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो। मेरी एक टीम में सुजीत कुमार सिंह, एक टीम में साबुद्दीन खान जी। अब सुजीत कुमार सिंह जी को मैं पहली बार जब मिला तो वो मेरे प्रोग्राम में मालदा टाउन में नंगे पाँव नहीं, 2 पाँव में अलग अलग चप्पल थी उनकी, बहुत गरीब परिवार का लड़का था। उस जमाने में 30 रुपए की टिकट होती थी, और उसके पास 30 रुपए भी नहीं थे सेमिनार के अटेंड करने के। और आ, उसके चाचा जी ने उसकी टिकट दी थी, और उस समय वो बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ता था। और
का विजन क्लियर होगा कि यार ये सिस्टम तो हमारे को बहुत आगे लेके जा सकता है। और उसके बाद उसने शिद्दत से काम किया। बिल्कुल गरीब परिवार का लड़का था। आज 2.5 करोड़ के घर में तो पटना में रहता था, पटना छोड़ के अभी दिल्ली आया है, अभी दिल्ली रह रहे हैं। दिल्ली में भी कम से कम 5 करोड़ की तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, वहां पे रहता है, यहाँ भी आता रहता है। और इतना शानदार लाइफस्टाइल है। साबुद्दीन खान जी को आप सब लोग जानते हैं, मेरा बहुत खास दोस्त। एक समय ऐसा था जब इनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी, पता नहीं उन्होंने आपको बताया कि नहीं बताया, मैं बताता हूँ। उनकी जब वाइफ की डिलीवरी होने वाली थी ना, तो किसी कारणवश वो थोड़ा सा टिपिकल केस हो गया था। तो वो फोटोग्राफर थे उस समय पे। तो फोटोग्राफी की उस काम पे नहीं जा पाए, तो नौकरी से निकाल दिया उसके मालिक ने उनको। बच्चा जब हुआ तो बच्चे को दूध पिलाने के पैसे भी नहीं होते थे उनके पास। ऐसी सिचुएशन में वो पैसे मांगते हुए फिरते थे, उनको लगता मतलब कर्जदार हो गए थे। मेरे पास भी ऐसे ही बात हुई उससे। मैंने उनसे कहा कि ऐसे कब तक मांगते रहोगे भाई। मैंने कहा कुछ ऐसा करो जिससे जिंदगी बन जाए। फिर उन्होंने कहा कि हम कर सकते हैं क्या। जब उसको समझाया ये सिस्टम, मैंने, मेरा दोस्त था, उसकी ज्वाइनिंग भी करवा दी थी। जब समझाया तो उसके बाद जब काम करना शुरू किया, तो सबको पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे निकल गए। और आज हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है साबुद्दीन खान जी का, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो करने से होगा, बिना किए नहीं होगा। हम सिर्फ सुन लें या डायरी में लिख लें या तालियां बजा दें, उससे कुछ नहीं होगा। आप अच्छा बोलने लग जाओ, अच्छी मीटिंग देने लग जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। आप फील्ड में कितना काम करते हो, मेहनत कितनी करते हो, आप दूसरे लोग प्रोग्राम में आपकी टीम कितनी बैठती है, उसके लिए आप कितनी तैयारी करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है इतने शिद्दत से, सुबह के सेशन में मैं देखता हूँ बहुत से लोगों को, हर रोज सुबह डायरी लेके बैठ जाते हैं, हर रोज संकल्प भी लेते हैं, इतनी मोटी मोटी डायरियां भर गई। उनकी डायरियां है ना, रूबी बन गई, स्टार रूबी बन गई, सफायर बन गई, और खुद रॉयल्टी भी नहीं बन पाए। उनका ज्ञान जो है ना वो डायरियों तक सीमित रह गया। तो वो नहीं है, करने से होगा, बिना किए तो कुछ भी नहीं होगा सर। मुझसे ज्यादा अच्छे बोलने वाले मेरे सामने यहाँ बहुत से लोग बैठे, मेरे से ज्यादा मेहनती लोग भी बैठे हैं। ठीक है, मुझे जोश मशीन कहते हैं, मेरे से ज्यादा जोश वाले भी लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन करने से होगा, बिना किए नहीं होगा। तो आप लोगों को बस एक ही चीज करनी है कि आज के बाद ये मान के चलो कि आज ही मैं काम शुरू कर रहा हूं, और आज से इस सिस्टम को 5 साल का कोर्स मान के चलो आप। जैसे किसी को एमबीबीएस करना है तो 5 साल तक पढ़ना पड़ता है, किसी को लॉ करनी है तो 5 साल तक पढ़ना पड़ता है, 5 साल तक फीस भी देनी पड़ती है, 5 साल तक किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, 5 साल तक क्लासेज भी अटेंड करनी पड़ती हैं, और 5 साल के बाद उसको डिग्री मिलेगी अगर वो अच्छा करेगा तो। और वो डिग्री के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि उसको नौकरी मिलेगी। उसकी वकालत चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी डॉक्टरी चलेगी ना चलेगी। अब आप ये मान लो कि मुझे आरसीएम का एक कोर्स करना है, 5 साल का कोर्स है। इस 5 साल तक भी आपको हर रोज पढ़ना है, हर रोज आपको सीखना है। और वो सीखोगे कैसे, करके सीखोगे, प्रैक्टिकल करके सीखोगे। वही 1.5 पेज का मार्केटिंग प्लान है। 786 रूल है, 7 कार्डिनल रूल, 8 कोर स्टेप्स और 6 बेसिक, उनको फॉलो करना है और माहौल में रहना है। यही काम अगर 5 साल तक करते रहे, वहां तो 5 साल बाद सिर्फ आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, लेकिन इन 5 साल में अगर आपने अच्छा किया तो साथ की साथ आपकी इतनी कमाई हो जाएगी कि 5 साल बाद आप लाखों रुपए महीना से ऊपर की इनकम पे पहुंच जाओगे। लेकिन उसी शिद्दत से जिस तरह से कोई आदमी कोर्स करता है, उसी शिद्दत से, उसी तरीके से, हर रोज डेडिकेशन के साथ, डिवोशन के साथ अगर आपने किया तब होगा। करने से तो रिजल्ट आते हैं भाई। अभी बहुत स्कोप है आरसिम का, बहुत ज्यादा। कुछ भी नहीं है। वर्ल्ड का सबसे कुछ भी नहीं हुआ है अभी, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है भारत, आप सब लोग जानते हैं अच्छी तरह। 150 करोड़ की आबादी लगभग हो गई हमारी। तो हमें चाहिए क्या, पॉपुलेशन ही तो चाहिए। इस दुनिया के अंदर आने वाले समय में रोजगार नहीं रहेंगे, ये आप सब लोग जानते हैं, कम होते जा रहे हैं। बहुत सरकार आती हैं, बहुत नारे लगाती हैं, बहुत हो गई बेरोजगारी की मार, अब की बार विजय विरोधिया की सरकार, कोई कोई कितने नारे देता रहे, कोई बेरोजगारी नहीं दूर कर पाता। एक जेसीबी आई, मुकेश जी बता रहे थे एनिवर्सरी पे, एक जेसीबी आई 200 मजदूरों को साफ कर दिया। उसके बाद अभी रोबोटिक टीचर का परीक्षण हो चुका है सफल, आप सब लोगों को पता होगा। रोबोट पढ़ाया करेंगे, आगे टीचर का सफाया हो जाएगा।
उसके बाद ड्राइवरलेस कारें आ जाएंगी, तो ड्राइवर, मैं कहता हूं चाहे हमारे आने वाली संतानों को या हमें नौकरी मिले ना मिले, हमारा रोजगार चले ना चले, हमारी कमाई रहे ना रहे, हमारे यहाँ तूफान आ जाए, कोविड आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बर्फ गिर जाए, बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर एक चीज कभी भी बंद नहीं हो सकती, और वो है हमारे खर्चे। खर्चे कभी भी बंद नहीं हो सकते, और खर्चों से अगर इनकम आती हो ऐसा कोई काम हो, वो भी कभी भी बंद नहीं हो सकता। और आरसी में एक ऐसा ही काम है जहां खर्चों से इनकम आती है। आपने देखा होगा, जो लोग कश्मीर में, मैं देख रहा हूँ कश्मीर के काफी लोग हैं, कश्मीर में जो लोग हैं, कश्मीर में जब बंद हो जाता है, जब बर्फबारी हो जाती है, ठंड में सब बंद हो जाता है, दुकानों की सेल खत्म हो जाती है, टूरिज्म भी खत्म हो जाता है, इनकम खत्म हो जाती है, लेकिन क्या खर्चे खत्म होते हैं आपके? कोई ना, मतलब आप खाना छोड़ देते हो, आप पहना छोड़ देते हो? नहीं, खर्चे एज इट इज रहते हैं। तो खर्चों से ही अगर आपको इनकम मिलती हो, इससे बढ़िया क्या व्यवसाय हो सकता है? आप पढ़ लिख के अगर आज कोई व्यक्ति नौकरी बन गया, बलवान जी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा में आ, मुझे याद है 4 5 6 7 8 पढ़ा हुआ बच्चा, उसको आसानी से नौकरी मिल जाती थी एक जमाने में। आजकल एमबीए पीएचडी डिग्री इंजीनियरिंग किया हुआ बच्चा पकोड़े तलने के लिए तैयार है बेचारा, रिक्शा चलाता हुआ मिल जाएगा, छोटी मोटी छोटी दुकान खोलते हुए मिल जाएगा, और उनकी दुकान भी नहीं चलती। अब हमारी आने वाली संतानें क्या काम करेंगी नहीं करेंगी, कितनी कमाई होगी, कुछ नहीं पता, लेकिन खर्चे नहीं बंद हो सकते। और अगर हमने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, लोगों को ये कुछ फायदे बता दिया आरसिंग के, जो लोगों को जरूरत है, और उस फायदे बताने से अगर आपने अपना नेटवर्क बिल्ड कर लिया, तो उसके बाद जो आपकी इनकम होगी वो पैसिव इनकम होगी। फायदे क्या बताते हो, मैं कुछ चीजें नोट करवाता हूँ बहुत से लोगों को, इसको रट लें बेशक। सबसे पहला हमें प्लान दिखाने में क्या फायदा बताना है, 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है। आज के समय में सबसे ज्यादा मुश्किल काम ये है कि लोगों के पास ओरिजिनल प्रोडक्ट पहुंचते ही नहीं है, और हर व्यक्ति ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहता है, उनको पता नहीं है कि मिलेंगे कहां से। आपको पता है तो बताने वाले बनिए ना, लेकिन हम हेजिटेशन करते हैं, हम नहीं बता रहे। स्टार्टिंग में सुने ना सुने आप बताइए, उससे आपका नेटवर्क बनेगा। ओरिजिनल क्यों है? 3 बहुत बड़े कारण है ओरिजिनल होने के। पहला कारण, मिडल मैन को हम लोग साफ करते हैं, ये लोगों को बताइए, क्योंकि कोई भी चीज डुप्लीकेट करते हैं मिडल मैन। गाय कभी भी अपने दूध में मिलावट नहीं करती, ग्वाले करते हैं। दूसरी चीज है ट्रांसपेरेंसी, हमारे यहाँ पारदर्शिता है, आप आरसिम के हर प्रोडक्ट को खुद बनते हुए देख सकते हो फैक्ट्री में जाके। अभी 18 19 तारीख को मेरी टीम का, मैं खुद बिलवाड़ा में रहूंगा, अगर आप लोग आना चाहो तो आप आओ। टीम हर रोज हजारों लोग वहां विजिट करने के लिए आते हैं। तीसरा कारण, परचेज वॉल्यूम। हर प्रोडक्ट के साथ परचेज वॉल्यूम नाम का एक ऐसा सिक्योरिटी गार्ड चिपका हुआ है, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई डुप्लीकेट बना भी दे, तो पिकअप सेंटर पे कोई बेचना भी चाहे तो बिना पीवी के तो बिकेगा ही नहीं। और पीवी कंपनी से अगर 100 प्रोडक्ट आए तो 100 पे ही पीवी आया है, तो इसलिए यहाँ डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। मार्केट में अगर आप दुकान से हल्दीराम की भुजिया खरीद के लेके आते हो, हालांकि वो हल्दीराम की होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे घटिया ऑयल पाम ऑयल में तली हुई होती है, फिर भी अगर ले आओ, वो भी कोई गारंटी नहीं कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि हल्दीराम की भुजिया तो नकली भी बन सकती है। उसके साथ क्या गारंटी है? बिल भी नकली बन सकते हैं। आप किसी कंपनी के शोरूम से भी प्रोडक्ट लेके आओ, उसकी भी क्या गारंटी है कि नकली है? उस कंपनी वाला भी नकली बेच सकता है, क्योंकि उसको उसमें ज्यादा मुनाफा होगा। और आरसिम में नकली नहीं बिक सकता, क्योंकि यहाँ परचेज वॉल्यूम नाम का सिक्योरिटी गार्ड साथ में चिपका होता है। तो ये चीज लोगों को समझाओ। दूसरी चीज है हेल्थ, स्वास्थ्य। आज के समय में हर व्यक्ति बीमार, ऐसे घर में कोई ऐसा घर नहीं है जिसके अंदर दवाइयां ना हो। आप खुद सोचिए, मैं तो बहुत, कोई सामने बैठ जाता है तो बात करते हुए उनको बताता हूँ कि सोचिए 50 60 70 साल पहले भारत में हॉस्पिटल बहुत कम थे, आज ज्यादा है। दवाइयां बहुत कम थी, आज ज्यादा है। डॉक्टरों की क्वालिटी पहले कम थी, आज बहुत अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हो चुके हैं। बावजूद से बीमारियां भी बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट आता है, अनहेल्दी प्रोडक्ट आता है। तो ये 2 कारण ऐसे हैं पहले, जो हम ज्यादा जोर दे के लोगों को बता सकते हैं। उसके बाद ये सारी चीजें, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। लेकिन हर आदमी ओरिजिनल चाहता है, हर आदमी हेल्थ चाहता है। अगर ये चीज बता के आपने लोगों को बता दिया कि भी अगर ये 2 मिलेंगी,
तो हमें इसको यूज करना चाहिए। और उसके बाद तीसरा फायदा, अगर कार्ड बनवा लेते हैं हम, तो तीसरा फायदा आपको 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाएगा। 10 से लेके 40% तक छूट मिलेगी, एवरेज में 20। जैसे हमारे पेंट के ऊपर 40%, एक आध प्रोडक्ट पे 10 है, एवरेज में 20% की छूट मिलती है। 2 से लेके 22% कैशबैक आएगा, चौथा फायदा। हर 6 महीने के बाद, बिजनेस फाइनल होने के बाद 7वें महीने आपको 1 महीने का राशन फ्री मिलेगा। ये आपका पांचवा फायदा। पहला फायदा क्या था? ओरिजिनल प्रोडक्ट। दूसरा फायदा, हेल्थ मिलेगी। तीसरा फायदा, 20% डिस्काउंट मिलेगा। चौथा फायदा, 2 से लेके 22% कैशबैक मिलेगा। पांचवा फायदा, हर 6 महीने का बिजनेस फाइनल होने के बाद, जब अगर लगातार आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, हर 6 महीने के बाद 7वें महीने आपको फ्री प्रोडक्ट मिलेगा 1 महीने का। ये डिपेंड करता है कि आप कितना खरीदते हो। छठा फायदा, 70,000 से ज्यादा टर्नओवर आपका और आपकी टीम की होने लग जाएगी, तो कंपनी आपको इन सारे फायदों के साथ मंथली बोनस और ईयरली बोनस भी देने लग जाएगी। यह छठा फायदा। और सातवां फायदा, आपको एक ऐसे व्यवसाय करने का मौका मिलता है जिस व्यवसाय से आप अपनी जिंदगी बना सकते हो, आप अपनी क्लास चेंज कर सकते हो, आपको टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और पैसिव इनकम मिल सकती है। यह है सातवां फायदा। और ये सारे सातों के सात फायदे, जो पहले दो फायदे हैं वो तो ऐसे ही मिलते हैं, लेकिन अगर कार्ड बनवा लेते हो तो अगले फायदे मिलते हैं, और कार्ड आरसिम का फ्री में बनता है। और ये सारे फायदे देख के मैं दावा कर सकता हूं, और आपको भी करना चाहिए, कि आरसिम के प्रोडक्ट का जो रेट आज है, अगर इससे 3 गुना महंगा भी हो जाए ना आरसिम का प्रोडक्ट, तो भी हमारा प्रोडक्ट मार्केट से सस्ता पड़ेगा। कैलकुलेशन नहीं आती लोगों को। एक आदमी बीमार होता है ना, तो पता चलता है कि एक बार हॉस्पिटल में जाता तो वो एक आदमी बीमार नहीं होता, पूरा परिवार बीमार हो जाता है बेचारा। कितनी तकलीफ होती है, कितना परेशानी होती है पूरे परिवार को। और फिर कितनी कमाई लग जाती है, डॉक्टर ऐसी ऐसी दवाइयां लिख देता है, वो नई बीमारी क्रिएट कर देते हैं। तकलीफ भी, और अपना पैसा भी जाता है, और स्वास्थ्य भी जाता है, और परेशानी होती है वो अलग, और एक आदमी को नहीं होती, सबको। और हरसिम से अगर हम स्वस्थ हो जाएं तो इससे बढ़िया क्या बात होती। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी क्यों कमाई, ठीक है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं ये बोलूंगा कि जी आज मैं प्रधानमंत्री को तनख्वाह देता हूँ, इतनी इनकम आती है। मेरे पास एक भी घर नहीं होता था, आज मेरे पास बहुत से घर हैं। अभी आपको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगेगा, मेरे पास वाहन के रूप में एक साइकिल होता था, आज बहुत सी कारें हैं। बात सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पहले अपने शहर में नहीं घूम पाता था, आज पूरी दुनिया में घूमता हूँ, शायद आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन इस सबसे बहुत ऊपर जो है वो ये है कि आज मेरा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। मेरे अभी मैं अपना लिपिड प्रोफाइल करवाता हूँ, हर साल मैं अपना लगभग 3-4 हजार रुपए लगा के अपना पूरा बॉडी का चेकअप करवाता हूँ। इस बार आया तो मेरा डॉक्टर भी हैरान रह गया कि सर एक भी कमी नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर्स की मैं चेकअप करता हूँ, सब लोग बीमार हैं, डॉक्टर्स भी बीमार हैं, ये बात सच है। अभी मैं क्या बोलते हैं, बीना गया एमपी में, वहाँ हमारे एक डॉक्टर पंथी जी हैं। अभी उन्होंने हमारी एक मीटिंग ली है मेरी, पूरे डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं वो। तो उन्होंने मुझे कहा कि सर सच बताऊं कि सारे डॉक्टर बीमार हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आते नहीं, क्योंकि एलोपैथी में इलाज है ही नहीं, और हम एलोपैथी में जाते हैं। आरसीएम आपको स्वस्थ बना सकता है। मेरे मामा की लड़की का लड़का 31 साल की उम्र में स्टंट डल गया, उसको लगभग 1.5 लाख रुपया लग गया। 1.5 लाख के तो न्यूट्रिशन पूरी जिंदगी भर आप खाओ ना तब भी नहीं लगेंगे, और उन्हें एक झटके में 1.5 लाख लग गया। और 1.5 लाख लगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि उसको जब हार्ट अटैक हुआ, वो कहीं जॉब करने के लिए जाता था गुड़गांव, वहां हुआ, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए, इतने परेशान हुए, सारे घर वाले भाग के गए 200 किलोमीटर दूर। फिर वहां पैसा लगा, इतने परेशान रहे, इतने टेंशन रही, वो अलग, शरीर चीर फाड़ हो गई वो अलग, पैसा गया वो अलग। अरे अगर गामा ओरिजिनल टाइम पे ले ले, अपने न्यूट्रिशन टाइम पे ले ले, और आरसिम का 100% ओरिजिनल प्रोडक्ट खा ले, कम से कम इन चीजों से तो बच जाएंगे। तो ये चीज अपने आप में बहुत बड़ी है, जो पैसे से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मैं तो ये कहता हूं कि आरसिम के प्रोडक्ट अगर 3 गुना भी महंगे हो जाए ना, तो भी हमारे प्रोडक्ट मार्केट के पे हैं। ये सारे फायदे आप नोट करो तो आप सब लोग शिद्दत से थोड़ा सा इस प्लान को अच्छी तरीके से सीखें। और ये जो 7 फायदे हैं, पहला ओरिजिनल, दूसरा हेल्थ,
तीसरा फायदा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आते हैं कार्ड बनवाने के बाद, और कार्ड आपका फ्री में बनता है। 20% छूट, तीसरा फायदा। चौथा, 2 से लेके 22% कैशबैक आता है। जितनी आपकी परचेज होगी, जैसे ये आप लोगों को बताते हो, जैसे 5,000 की होती है तो 2% और कैशबैक आता है। 10,000 की आपकी टोटल टर्नओवर हो गया तो 2.5% और ऐड हो गए, 4.5% आपके अकाउंट में आता है कैशबैक। 10,000 हो जाती है तो और को के 7% आपके अकाउंट में आता है। इस तरीके से आप बताते हैं। और उसके बाद हर 6 महीने के बाद 1 महीने का फ्री प्रोडक्ट आता है। और 70,000 से ज्यादा टर्नओवर हो जाए तो आपको ईयरली बोनस और मंथली बोनस भी मिलती है कंपनी के टर्नओवर पे। इसको किसी भी तरीके से आप सही तरीके से बताना सीख जाइए, और आपको एक ऐसे बिजनेस करने का मौका मिलता है जिसमें टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और सिक्योरिटी मिलती है। टाइम फ्रीडम क्या है? टाइम फ्रीडम, जैसे मैं बोलता हूँ, मेरा समय किसी बॉस के हुक्म का गुलाम नहीं, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। मेरी मर्जी होती है मैं कश्मीर आ जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं हरियाणा आ जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं बंगाल चला जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं कर्नाटक चला जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है केरला चला जाता हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं आउट ऑफ इंडिया चला जाता हूँ, और मेरी मर्जी होती है मैं घर में पड़ा रहता हूँ। मेरी मर्जी, ये चीज जो है ना, ये टाइम फ्रीडम देती है। मनी फ्रीडम, पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं है सर। पिछले महीने का आता नहीं, मैं तो कहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तनख्वाह देते हैं, और ये वही लड़का है जो अखबार बांटता था, ये वही लड़का है जो किस्तों में साइकिल खरीदा था। और मजे की बात, मैंने आपको बताया, पावर ऑफ आरसिम देखिए। आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने शिद्दत से आरसिम नहीं किया तो जो आप कर रहे हो वो करते रहो। 5 साल के बाद आप कहाँ होगे? वहीं होगे जहां पे हो, कोई अंतर नहीं आने वाला। 10 साल के बाद कहाँ होगे? वहीं होगे जहां पे आप। क्योंकि जब मैं साइकिल पे अखबार बांटने के लिए जिस आदमी ने मुझे रिजेक्ट किया था ना, वो आज भी साइकिल पे लोगों के घरों में जा जाके अखबार के बिल लेता है। जिस तुलसी साइकिल स्टोर से मैंने किस्तों में साइकिल खरीदा था, वो तुलसी साइकिल स्टोर बेचारा आज भी साइकिल ही बेच रहा है। मैं कहां पहुंच गया? मैं जिन घरों में, लोगों के घरों में अखबार फेंकता था, जिन घरों को देख के मैं सोचता था कितना अच्छा घर, उस कॉलोनी के सबसे शानदार घरों में से एक घर मेरा है। उसके बाद मेरे बच्चों का एडमिशन हुआ जींद में, जींद शहर के दूसरे कोने में, 2 घंटे जाने में लगते थे, 2 घंटे आने में लगते थे। मैंने गाना सुन लिया, घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। साला मैंने स्कूल के सामने ही घर बना लिया। ये पावर आरसिम की वजह से हुई। लेकिन जो उस समय अखबार बेचते थे, जिन्होंने आरसीएम नहीं किया, वो आज भी बेचारा अखबार बेच रहा है। जो साइकिल बेचता था वो आज भी साइकिल ही बेच रहा है। जो बस चलाते थे वो आज भी बस ही चला रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आरसीएम किया हमारे साथ, वो अपनी जिंदगी को नेक्स्ट लेवल पे ले गए। जस्ट लाइक साबुद्दीन खान जी, जस्ट लाइक सुजीत कुमार सिंह, जस्ट लाइक आप जावेद सर को देख लो, बलवान जी को देख लो, और सीनियर लीडर सारे, उन्होंने अपनी जिंदगी को बदल लिया। टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ऐसी क्योंकि इसमें पैसिव इनकम आती है। भाई मैं अगर रहूं ना रहूं, जावेद जी, बलवान जी, आप लोग क्या खाना छोड़ देंगे? क्या नहाना छोड़ देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ऊपर से इनकम भी मिल रही है, आपको स्वास्थ्य भी मिल रहा है, आपको फायदे भी मिल रहे हैं। मेरा टर्नओवर बंद नहीं होगा, तो मुझे पैसिव इनकम आएगी ही आएगी। तो ये सिक्योरिटी आपको देती है। ये बहुत बड़ी चीज है। इस चीज को समझें और शिद्दत से थोड़ा सा करना शुरू करें। बताने को बहुत कुछ है, कितना ही हम लोग बोलते रहे, लेकिन सिंपल सी चीज है सर। मैं फिर रिपीट करूंगा वही रूल 786, 7 कार्डिनल रूल्स, उनको जरूर फॉलो करें। वो काम जो आपको नहीं करने, कुछ गलतियां होती हैं जो लोग करते हैं, वो 7 नियम है। जावेद जी आपको बता देंगे, आपके सीनियर अचीवर आपको बता देंगे। मुझसे ही जानना चाहो तो मेरे यूट्यूब चैनल के आप प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे आपको, या यूनिक एजुकेशन सिस्टम की प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। कोर स्टेप्स हैं कि भी हाँ, ये स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। तो वो स्टेप्स हैं, वो नियम भी आप अपने अपलाइनों से सीखिए। कुछ भी करो तो उन नियमों के माध्यम से करो। और 6 बेसिक नियम है। ये तो बेसिक का मतलब तो बेसिक से ही समझ में आता है कि ये तो बिल्कुल शुरुआत की है, ये तो जरूर करने चाहिए। अपलाइन तो बोलते हैं कि किसी प्रोग्राम में बेसिक का जिक्र नहीं किया तो प्रोग्राम फालतू है। बेसिक में क्या है? सबसे पहला 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। बस आरसिम में जो प्रोडक्ट है वो आपको 100% यूज करने हैं। उसमें कोई बहाना नहीं चलना चाहिए। वो यूज करेंगे तभी तो आप, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तो आप लोगों को बता पाओगे कि हमारे प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। दूसरा है लिस्ट बनाना। लिस्ट होनी चाहिए और वो डायरी में होनी चाहिए। ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए
जो आपके जानकार हैं और आरसीएम नहीं करते। तो ये हमेशा जिंदगी में सबकी बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है कि ये गलती करते हैं कि बेसिक का ये दूसरा वाला फॉर्मूला मैक्सिमम लोग करते नहीं, डायरी में लिस्ट नहीं बनाते। आप लिस्ट बनाइए आज ही डायरी में। अब रात को मीटिंग खत्म होने के बाद सोचिए, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका काम वाला, आपका दूध वाला, आपका अखबार वाला, आपका चाय वाला, आपका कोई और, कहीं जाते हो तो स्कूल स्कूल वाला, बस वाला, कुलीग, साथ में पढ़ा हुआ, सबकी लिस्ट बनाओ जो आरसीएम में नहीं है। और सबको आरसीएम के फायदे बताने, वो आए ना आए ये बात की बात है, लेकिन पहले तो लिस्ट तो बनाओ। लिस्ट होगी और उस लिस्ट के बाद फिर अगला स्टेप है, ये तो स्टेप है, पहला 100% प्रोडक्ट यूज करो, दूसरा लिस्ट बनाओ। लिस्ट के बाद कांटेक्ट करना, उस लिस्ट को बंद करके नहीं रखना, जो लिस्ट में शामिल हुए हो सबसे संपर्क करना। तो हर रोज जो मैं आपको कह रहा था कि डेली काम कीजिए, तो डेली क्या काम करोगे? वही तो करना है, जो लिस्ट में है वो शामिल है उनको संपर्क करो। अगर लिस्ट ही नहीं होगी तो करोगे क्या? लिस्ट इज द रॉ मेटेरियल ऑफ आवर सिस्टम। तो संपर्क करो। अब संपर्क करके क्या करोगे? चाय पी के वापस आ जाओगे? नहीं। अगला स्टेप है चौथा, शो द प्लान। STP, शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द प्रोजेक्ट। कि जिसको लिस्ट में शामिल किया है उससे संपर्क करने के बाद अगला स्टेप है, उनको आप प्लान दिखाओ, उनको प्रोडक्ट दिखाओ, उनको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। वो आए ना आए ये बात की बात है, लेकिन आपको हर व्यक्ति को जिसको आप जानते हो उसको ये बताना चाहिए कि भी मैं आरसीएम करता हूं क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसमें ये फायदे हैं और नुकसान कुछ नहीं है। बस ये चीज आपको कंठस्थ उठ के दिमाग में घुसानी है। वो बहाने बनाए, मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं पत्नी से पूछ के बताऊंगा, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, तनख्वाह आएगी जब करूंगा, ऐसे मैनी काइंड्स ऑफ बहानाज आर देयर, तो लोग बनाएंगे, उसकी चिंता मत करो। उसकी चिंता के लिए अगला स्टेप है, अगला स्टेप है फॉलो अप। यानी कि जिन लोगों को आपने प्लान दिखाया है उनसे बाद में दोबारा से फॉलो करना है, दोबारा से उनको याद भी दिलाना है। ऐसे नहीं कि यार तेरे को बताया था तूने ज्वाइन नहीं किया, नहीं। मैं तो एक चीज बोलता हूँ सर, अपना पोस्चर हाई रखो। जिन लोगों को आपने मना किया, आपको जिन लोगों ने मना किया, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूं, हमारा बिजनेस का प्लान जो है ना वो 100% यस प्लान है। जितने लोगों को आप दिखाओगे वो सारे आएंगे, लेकिन इस 100% का सिर्फ 5% हिस्सा प्लान दिखाने से आएगा। यानी कि 100 लोगों को अगर आप कॉन्टेक्ट करके लिस्ट में से और उनको प्लान और अपना प्रोडक्ट और अपना प्रोजेक्ट बताते हो, तो उनमें से सिर्फ 5% ही कहेंगे हाँ यार बहुत बढ़िया, चलो मेरी भी ज्वाइनिंग करवा दो, या जिनको आप रिजल्ट में कन्वर्ट कर दोगे। बाकी 95% बाद में आएंगे। वो है फॉलो अप। दुनिया गोल है, बोला जाता है कि कभी ना कभी फिर आपसे टकराएंगे, और ना भी टकराए तो आप खुद टकराओ। जैसे अगर मान लेते हैं वो गली नंबर 2 में से गुजरता है और आपका रास्ता है गली नंबर 5 में से, तो जब आप फ्री हो तो गली नंबर 2 में से गुजरो ताकि वो आपके सामने टकराए। और जब भी टकराए तो उससे पूछो, और भाई क्या हाल है, कैसा चल रहा है तेरा WCM? अरे हमें तो जब से आरसीएम कर रहा हूँ मजा आ रहा है, क्या प्रोडक्ट है, कितना बढ़िया चीज है, इतने अच्छे लोग हैं। बस इतना बात करके और आगे चले जाओ। वो भी सोचेगा कि क्या हुआ। ये फॉलो अप ही बहुत है। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर कभी फिर टकराओ। यार पता है आज मीटिंग थी यार, जावेद जी की मीटिंग है, इतनी शानदार मीटिंग रही। काश मैं तुमको भी बुला पाता, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं है। फिर अगली बार होगी तो मैं तुम्हारे जरूर बात करूंगा। बस फिर चले जाओ, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। इतना बहुत है। यानी कि जिसने आपको मना किया है उसको ये रियलाइज करवाना है कि भाई तेरे मना करने के बाद भी मैं नहीं रुका, आई एम स्टिल वर्किंग इन आरसीएम एंड आई एम स्टिल सेटिस्फाइड विद आरसीएम। मुझे बहुत मजा आ रहा है। बस ये आपको फीडबैक देना, बाकी लोग अपने आप, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। फिर सारे लोग बाद में पता चलेगा कि वो ज्वाइन होके और बाद में आपके पास आएंगे, खुद कहेंगे मैंने भी आपकी टीम में ज्वाइन कर लिया। ये होता है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। क्योंकि आपको